के निकट रह के भी तुम अगर माया में डूबे हुए हो, माया का पर्दा तुम्हारे सामने लगा हुआ है, उस पर्दे को तुम हटा के ब्रह्म आनंद, उस ब्रह्म का, उस ईश्वर का अगर दर्शन नहीं कर पा रहे हो तो मानव जीवन जीने का कोई मतलब नहीं है। जीवन का सही उद्देश्य अगर है तो ईश्वर की प्राप्ति, भगवान की प्राप्ति हम कैसे करें, ये हमारा परम उद्देश्य होना चाहिए। धीरे धीरे दोनों बालक बड़े होने लगे और धीरे धीरे जब दोनों बालक बड़े होने लगे, एक दिन की बात है, ध्रुव जो है खेलते खेलते पिता के महल में गया। पिता के बारे में सुनता था लेकिन बेचारा जो है गया नहीं था। एक दिन महल में खेलते कूदते वो पहुंच गया ध्रुव। और ध्रुव जो है खेलते कूदते जब महल में पहुंचा तो महल में पहुंचा तब क्या देखा कि छोटा भाई जो है पिता की गोद में बैठा है। उत्तम जो है मैं भी पिता की गोद में बैठ जाऊं, ऐसा करके दौड़ के जाने लगा, पिता की गोद में बैठ जाऊं। लेकिन सौतेली माँ वहां खड़ी है बाजू में। सौतेली माँ ने रोक लिया है, रुक, कहां जाएगा तू, रुक तू। बोले कहां चढ़ रहा है? बोले माँ, बोले मुझे भी पिता की गोद में बैठना है, पिताजी की गोद में। पिता की गोद में अगर बैठना है तुझे तो जा उस परम पिता परमात्मा को प्राप्त करके आना। अगर परमात्मा तुझे मिल जाएंगे तब कहना परमात्मा से कि मेरी गर्भ में, मेरी कोख में डाल, और मेरी कोख से जब तू जन्म लेगा, मेरे गर्भ से जब तू जन्म लेगा तब तू जो है पिता की गोद में बैठ पाएगा, अन्यथा नहीं बैठ पाएगा। चल। छोटे से 5 साल के ध्रुव को उसकी माँ ने धुतकार दिया, धक्का दे दिया। छोटे से 5 साल के बालक को आज उसकी माँ ने ऐसा ताड़ लगाया, सौतेली माँ ने। ओहो। ध्रुव जी को बड़ी आशा थी कि मुझे भी पिताजी गोद में बैठाएंगे। सुरुचि ने ध्रुव कुमार को कह दिया, भाग जा यहाँ से, राजा की गोद में बैठने की पात्रता तुझ में नहीं है। तू राजा का अप्रिय रानी सुनीति का पुत्र है तो उसकी गोद में बैठ जा। ध्रुव जी ने पूछा, माँ क्या मैं अपने पुत्र का, अपने पिता का पुत्र नहीं हूं? सुरुचि ने ताना दिया, तेरी माता रानी नहीं हूं मैं, तेरी माँ दासी है। दासी कह रही है बड़ी रानी को, बताओ। ध्रुव को बड़ा आशा था कि पल भर के लिए पिताजी गोद में बैठाएंगे। पिताजी चुप है। अब कैसे बीता होगा, क्या लगा होगा, सोचो ध्रुव को। ध्रुव तो छोटा सा बालक है ना। ध्रुव को बड़ा रोना आ रहा है। ध्रुव जो है, ध्रुव को आज कह दी उसकी माँ जो कि जा परम पिता को प्राप्त करके आना, परमात्मा को प्राप्त करके आना जा। वो अगर मिल जाएंगे तो मेरी कोख से जन्म लेना तू, तब इस गोद में बैठ पाएगा। छोटे से उस बालक को धुतकार दिया सौतेली माँ ने। छोटा सा बालक रोते रोते माँ के पास जा रहा है। बालक जो है रोते 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 माँ के पास गया। माँ के पास जैसे गया, माँ रो रही है और बेटा भी रो रहा है। माँ को गले से लगा लिया माँ ने। माँ, आज उस विमाता ने मेरी अपमान कर दिया, कुमाता ने अपमान कर दिया। मैं पिता की गोद में बैठना चाहता था लेकिन मुझे पिता की गोद में बैठने का अवसर नहीं दिया माँ, उस सौतेली माँ ने। माँ एक बात बताओ, क्या मैं आपका पुत्र नहीं हूं? ऐसा कौन सा गुण है उस सुरुचि मैया में जो आप में वो गुण नहीं है माँ, बताओ। हाँ? अगर मैं वास्तव में आपका पुत्र हूं तो सुरुचि मैया के एक एक शब्दों का मैं बदला लेके रहूंगा, एक एक शब्द का। तब सुनीति मैया ने मुंह बंद कर दिया, बोले चुप हो जा, ऐसा नहीं कहना बेटा, ये बदले वाली भावना जो है तुम्हारे मन में नहीं आना चाहिए, ये गलत बात है। ये माम मंगलम तात परे सुमंस्था भुंक्ते जरूरत पर दुखदस्तता सत्यम सुरुचावितम भवन में यदि दुर्भाग्य उदरे गृहता। बेटा कभी किसी प्राणी के अमंगल की कामना मत करना, सदैव सबका मंगल हो यही कहना, कभी किसी के अमंगल की कामना तुम मत करना। सबका अच्छा हो, सबका मंगल हो यही कहा करो तुम। प्यारे भक्तजन, सुनीति मैया कहने लगी, देखो बेटा जहां तक गलती का सवाल है तुमने 2 गलत काम किया है। पहला, तुम मेरे गर्भ से जन्म लिए, तुम्हें तो किसी देवी के गर्भ से जन्म लेना था। दूसरा, तुम साधारण बालक बन के आ गए, तुम्हें तो कोई देव बालक देवता बन करके आना था यहाँ पर बेटा। 2 तुमने काम गलत कर दिया तुमने, तुमको तो साक्षात देवता बन करके आना था। क्या कहा उस तुम्हारी कुमाता ने? माँ, उन्होंने कहा है कि बोले जा जंगल, और जंगल में जाके उस परमात्मा को प्राप्त करना, और परमात्मा को जब प्राप्त कर लेगा तब परमात्मा से कहना कि मेरी कोख में जन्म दे,
मेरी कोख से जब जन्म लेगा तब पिता की गोद में बैठेगा, ये कहा माँ मैया ने। बेटा सही कहा है तेरी उस भी माता ने, छोटी माता ने सही कहा है उस माँ ने। जा उस माँ के पास आशीर्वाद ले और जंगल जा बेटा जा, सही कहा है उसने। छोटे से बालक को मैया जो है कहाँ भेज रही है? जंगल भेज रही है छोटे से बालक को। बताइए कितनी दुख की बात है, कोई अपने छोटे से बालक को जंगल भेजेगा? लेकिन आज सुनीति मैया जो है अपने 5 साल के बच्चे को जंगल भेज रहे। जा, उस मैया ने सही कहा है, जा उस परम पिता को प्राप्त करना और परमात्मा को प्राप्त करना। बेटा वो संसार का पिता है, हम सब के पिता हैं। परमात्मा जो है, भगवान कन्हैया जो है, उनको प्राप्त करना जा। माँ वो कहाँ मिलेंगे? बेटा जंगल में मिलेंगे। माँ वो क्या मुझे दिखाई देंगे? बोले क्यों नहीं दिखाई देंगे? फूल की खुशबू जिस तरीके से दिखाई नहीं देती, फूलों में जब खुशबू होती है वो दिखाई नहीं पड़ती, उसी तरीके से भगवान कण-कण में रहते हैं, लेकिन भगवान दिखाई नहीं पड़ते। याद रखना, भगवान कण-कण में रहते हैं लेकिन भगवान दिखाई नहीं पड़ते। प्यारे भक्तजन, सुनीति मैया कहने लगी ध्रुव से, बेटा भगवान कण-कण में व्याप्त है और तुझे जरूर दर्शन देंगे। वो जा उस परम पिता को प्राप्त करके आना, तुझा उस परमात्मा को प्राप्त करना, वो तुम्हें जरूर दर्शन देंगे। वो माँ जो छोटे से बच्चे को भगवान को प्राप्त करने भेज रही है, धन्य वह सुनीति मैया। और सही मायने में तो माँ वो कहलाती है जो अपने बेटे को भगवान के चरणों तक झुकना सिखाती है। आज वो भगवान के पास झुकने के लिए भेज रही है, ईश्वर के पास भेज रही है। कौन? सुनीति मैया। मानस में लिखा गया है, तुलसीदास जी ने, पुत्रवती युवती जग सोई रघुपति भक्ति जासु सुत होई। पुत्रवती युवती जग सोई, क्या कहा है? पुत्रवती वही कहलाती है जिनके 2-4 बच्चे हैं, बच्चे पैदा कर लिए, वो माँ कहलाए, बाप कहलाए, ऐसा नहीं। बच्चे तुमने जन्म दिया है, बच्चे के अंदर संस्कार नहीं है तो कोई काम का नहीं। बच्चे के अंदर संस्कार होना चाहिए, भगवान के चरणों तक झुकना जाने, वो झुकना सीखे। जिस दिन वो झुकना जान गया, भगवान का प्रणाम करना, भगवान का पूजन करना, उस दिन में तुम सही माँ कहलाओगे। सोचो, छोटा सा बालक रोते रोते माँ को गले लगाया, माँ के गले में गले डाल करके रो रहे, माँ मैं जा रहा हूँ भगवान को प्राप्त करने। सोचो आप, छोटा सा बालक भगवान को प्राप्त करने जा रहा है, माता को प्राप्त करने जा रहा है, बड़ी विडंबना है। सोचो, छोटा सा बच्चा जा रहा है जंगल, माँ की आंखों में आंसू है। अरे माँ तो माँ होती है ना। माँ जो है कभी अपनी बच्चों की आंखों में आंसू नहीं देखती, माँ वो होती है प्यारे। माँ जो है कभी अपने बच्चों के आंखों में आंसू नहीं देखती है। माँ जो है एक बच्चे के हर तकलीफ को हमेशा दूर करने के बारे में सोचती है, माँ वो होती है। समझ रहे हो? एक माँ जो है अपने बच्चे की गलती माफ करने की पूरी ताकत रखती है, पूरी शक्ति रखती है। लेकिन एक बच्चा जो है अपने माँ को और पिता को कैसे आज जवाब करता है, सवाल करता है। देखो जमाना कैसा आ गया है, कितनी विडंबना है। आज मंदिर जा रहे हैं, माँ दुर्गा की पूजा कर रहे हैं और घर वाली माँ को रुला रहे हैं। घर में जो माँ है उनको आंख में आंसू आ रहा है और मंदिर जाके तुम चुनरी चढ़ा रहे हो माँ को, तो क्या मतलब बताओ? प्यारे भक्तजन, माँ और भगवान में कोई फर्क नहीं होता। माँ और भगवान में कोई फर्क नहीं होता। हमारी गलतियां माफ करने की शक्ति होती है माँ में। माँ का एक आंसू हमें नर्क पहुंचा सकता है, याद रखना। इसलिए अरे माँ के बारे में सोचो 2 मिनट। 9 महीना हमें पेट में रखती है, 9 महीना पेट में रख करके हमको पाल पोस के बड़ा करती है। पेट को चीरती है तब तुम फाड़ती है, तब तुम बाहर निकलते हो। सीने का खून पिलाती है, गीले में सोती है, सुख में तुम्हें सुलाती है। गीले में खुद सो जाती है रात भर, लेकिन तुम तो चैन से सो जाओ ये सोचती है तुम्हारी माँ। तो कभी अपनी माँ का हृदय नहीं दुखाना। आज ध्रुव जी महाराज वन की ओर जा रहे हैं तो माँ का वो भाव है। आइए गीत के माध्यम से प्रस्तुत करते हैं उस भाव को। माँ की आंखों में बड़ा आंसू है। आइए
कि तेरी तुलना किससे करूं मां, तुझसा और न कोई, कि जब जब टूटा मेरा खिलौना, कि माँ कि जब भी मेरा खिलौना टूटा तो सबसे पहले आप ही रोए, मेरे रोने से पहले आप ही रोए, लेकिन आपके आंखों में वो आंसू नहीं दिखते माँ। तू मुझसे पहले रोई माँ, तेरी तुलना कि माँ तेरी तुलना मैं किससे करूं, तेरे जैसे इस दुनिया में तेरे जैसे कोई नहीं है माँ, कि तेरी तुलना किससे करूं माँ, तुझसा और न कोई। ममता भरे कैसे कोई जिए माँ तेरे बिन, कहाँ गए ममता भरे दिन कैसे कोई जिए माँ तेरे बिन। ओ माँ तुझे ढूंढूं मैं कहाँ, ओ माँ के बिना सुना है जहाँ, कौन भला दुनिया में माँ की जगह ले सका, कोई कहते क्या होती है माँ आखिर, माँ होती है माँ। कहाँ गए ममता भरे दिन तेरे बिन, कहाँ गए ममता भरे दिन कैसे कोई जिए माँ तेरे बिन। ओ माँ तुझे ढूंढूं मैं कहाँ, ओ माँ के बिना सुना है जहाँ, कौन भला दुनिया में माँ की जगह ले सका, कोई कहते क्या होती है माँ आखिर, माँ होती है माँ। हाथों से खिलाएंगे, बाहों में झुलाएंगे, बहनों की राह में तूने
नजरें बिछा दी, लोरिया सुनाई के हमको सुनाई के, अपना न सोचा में नींद भी लुटा दी। प्रभु की परछाई हाँ है मेरा माई, प्रभु की परछाई हाँ है मेरा माई। कौन भला दुनिया में माँ के झलक सका, कोई कहते क्या होती है माँ आखिर, माँ होती है माँ। बाबुल का प्यार तू, माँ का दुलार तू, तेरे होते माँ बाबुल की याद भी न आई। तू हमारा वीर है ये भी तकदीर है, बहनों की राखी चूमे भैया की कलाई। धूप का पता नहीं गम क्या पता नहीं, तेरे साए में ममता की छाँव भी मिली है। आंसू क्या पता नहीं, दर्द क्या पता नहीं, तेरे आगे नामाई गली फूल सी खिली है। प्रभु की परछाई हाँ है मेरा माई, प्रभु की परछाई हाँ है मेरा माई। कौन भला दुनिया में माँ के जगह नहीं सका, कोई कहते क्या होती है माँ आखिर, माँ होती है माँ आखिर, माँ होती है माँ आखिर, माँ होती है माँ। कहाँ गए ममता भरे कैसे कोई जिए माँ तेरे बिन, कहाँ गए ममता भरे कैसे कोई जिए माँ तेरे बिन। ओ माँ तुझे ढूंढूं मैं कहाँ, हो माँ के बिना सुना है जहाँ। और हमारी दुनिया में सिर्फ माँ ही मायने नहीं रखती, साथ में बाप का होना भी बहुत बड़ा मायने रखता है। और बाप का साया ही बच्चों के लिए बहुत बड़ा होता है। चंदा ने पूछा तारों से, तारों ने पूछा हजारों से, चंदा ने पूछा तारों से, तारों ने पूछा हजारों से। हाँ चंदा ने पूछा तारों से, तारों ने पूछा हजारों से, चंदा ने पूछा तारों से, तारों ने पूछा हजारों से। सबसे प्यारा कौन है पापा, मेरे पापा, पापा मेरे पापा। चंदा ने पूछा तारों से, तारों ने पूछा हजारों से, चंदा ने पूछा तारों से, तारों ने पूछा हजारों से। सबसे प्यारा कौन है? बोलिए आगे लाइन। सुने होंगे सभी गाने को, चलो एक साथ मिलकर गाएंगे सभी, दोनों हाथों उठा करके बोले अपने अपने माता पिता की। चंदा ने पूछा
तारों ने पूछा, आवाज आनी चाहिए। और निवेदन है जो जो नहीं खाए होंगे, भंडारी का स्टाल लगा हुआ है। मोरसन गापे दाई मोरसन। चंदा ने पूछा, तारों ने पूछा, अरे सबसे प्यारा कौन है? पापा, मेरे पापा, पापा, मेरे पापा, फूलों से प्यारे पापा, कलियों से प्यारे 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 पापा। पापा तो मेरे भगवान है, पापा से मिला सम्मान है। पापा तो मेरे भगवान है, पापा से मेरा सम्मान है। पापों से यारे पापा, कलियों से यारे पापा, फूलों से प्यारे पापा, कलियों से प्यारे पापा, बागों से प्यारे पापा, फूलों से प्यारे पापा, फूलों से प्यारे पापा, कलियों से प्यारे पापा। पापा तो मेरे भगवान है, पापा से ही मिला सम्मान है। पापा से ही मिला सम्मान है, पापा से ही मिला सम्मान है, पापा से मिला सम्मान है। बोलो अपने अपने माता पिता की राधे राधे। बोलिए अपने अपने माता पिता की। प्यारे भक्तजन, आज ध्रुव की माँ जो है ना, ध्रुव को विदा कर रही है जंगल जाने के लिए। सोचो आप, और अपने छोटे से उस बालक को माँ जो है कैसे जंगल भेज रही है, 2 मिनट के सोचिए आप। वो भी माँ जो है अपने बच्चे को पढ़ाई करने के लिए जब कोई दूर प्रांत में, देश में भेजती है तो कितना रोना आता है। और सोचो वो माँ जंगल भेज रही है जहाँ बड़े बड़े शेर हैं, भालू हैं, जानवर हैं बड़े बड़े, वहां भेज रही है माँ जो है। आज अपने पुत्र को राघव के चरणों तक झुकना सिखा रही है। रघुपति भगति जासु सुत होई, पुत्रवती युवती जग सोई, रघुपति भगति जासु सुत होई। मानस में बाबा ने कहा है कि बोले सही मायने में माँ तो वही कहलाती है जो अपने बच्चों को भगवान के सामने झुकना सिखाती है। माँ तो माँ होती है प्यारे, और माँ के चरणों में सारा चीज है, स्वर्ग है माँ बाप के चरणों में। माँ बाप का हृदय कभी मत दिखाओ। माँ का आशीर्वाद वो टीका होता है जिनके सामने हर मुश्किलें फीका होती है। माँ का आशीर्वाद, माँ के बिना दुनिया की हर चीज कोरी है। दुनिया का सबसे सुंदर संगीत माँ की लोरी है। माँ ही सब कुछ है प्यारे। माँ अगर है तो जीवन है, माँ नहीं तो कुछ नहीं। माँ वो है जो हमें हर कष्ट सहकर जन्म देती है। माँ वो है जो हमें सही राह दिखाती है। माँ वो है जो हमें योग्य इंसान बनाती है। माँ वो है जो हमारे हर कष्ट को अपना बनाती है। माँ वो है जो सुख दुख में हमारी साथी कहलाती है। माँ वो है जो हमें हर डांट से बचाती है। माँ वो है जो हमारे सुख के लिए अपने सुख का त्याग करती है। माँ के लिए क्या कहूँ, माँ वो चीज है प्यारे
क्या कहें माँ के बारे में, माँ के बारे में क्या कहूँ। जब भी माँ के बारे में कहें तो आंखें भर आती है। प्यारे भक्तजन, माँ माँ होती है। माँ का हृदय और माँ का दिल कभी मत दुखाना। माँ और पिता के आंख में अगर आंसू आई, एक बूंद आंसू भी माँ और पिता की आंख में आ गई तो तुम नरक जाने से नहीं बच सकते। तुमको नरक जाना ही होगा डेफिनेटली। समझ रहे हो? इसलिए कभी अपने माता और पिता का दिल मत दुखाना। जो जिंदा है उनकी कद्र करो, नहीं है तो समझ आए, जो है उनकी इज्जत करो तुम। क्योंकि माता और पिता ऐसी वस्तु होती है जो संसार में कभी दोबारा लौट करके नहीं आती। समझ रहे हो ना? कभी नहीं मिलने वाला तुमको, सब मिल जाएगा, पैसा, बंगला, गाड़ी, घर, सब। माँ बाप नहीं मिलेंगे तुम्हें। पूछो उनसे, पूछो उन बच्चों को, बच्चियों को जिनके माँ बाप नहीं होते। सोचो, पूछो उनसे जाके वो दर्द, वो पीड़ा क्या होती है। प्यारे भक्तजन, भगवान श्री सुखदेव जी महाराज बताया राजा परीक्षित को कि ध्रुव जो है महल गया और उस सौतेली माँ को भी प्रणाम किया और सौतेली माँ को प्रणाम करके आशीर्वाद लिया। लेकिन वो माँ, उसके हृदय में तो पत्थर है ना। वो माँ जो है, पत्थर रखा हुआ है उसके हृदय में, उस माँ के हृदय में। प्रणाम करके ध्रुव निकल गया जंगल। और ध्रुव जो है जैसे जंगल की ओर आगे बढ़ा, प्यारे, सबसे पहले उनको मार्ग में देखो, जीवन में गुरु का होना बहुत जरूरी है। अब ध्रुव के जीवन में कोई गुरु नहीं है। एक गुरु का होना बहुत जरूरी होता है जीवन में। जीवन में गुरु नहीं तो जीवन शुरू नहीं। गुरु बिन भव निधि तरई न कोई, जो विरंच शंकर सम होई। गुरु बिन भव निधि तरई न कोई, गुरु के बिना कोई तर नहीं सकता। याद रखना, जीवन में एक गुरु का होना वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत जरूरी है गुरु का होना। और प्यारे भक्तजन, नारद जी आए उनके पास। नारद, जिनकी वाणी कभी रद्द नहीं होती, वो है नारद। नारद जी आए और नारद जी आकर के कहे, बोले क्या कहे? बोले बेटा कहां जा रहे हो तुम? नारम ज्ञानम ददाति इति नारद। बोले कहां जा रहे हो? बोले मैं परमात्मा को प्राप्त करने जा रहा हूं। अरे तेरी उम्र क्या है? अरे खेलने कूदने की तेरी उम्र है, जा घर जा वापस। कहां भगवान को प्राप्त करने जा रहे थे? बोले मैं जंगल में जा रहा हूं। नारद जी को थोड़ी हंसी आ गई। तुम बड़े आए भगवान को प्रकट करने वाले, बड़े बड़े लोग यहाँ भगवान को प्रकट नहीं कर पाए। ध्रुव ने कहा मेरी माँ की वचन है कि हर जीव में परमात्मा का वास है, वो मुझे मिलेंगे। अच्छा, तेरी माँ ने ठीक कही है, लेकिन तुझे यहाँ भूख लगेगा ना तो बड़े बड़े शेर, भालू ना तुम्हें नाश्ता समझ के खा जाएंगे। और तुम्हें जब भूख लगेगा तो कौन आएगा तुम्हें यहाँ खिलाने के लिए? तुम्हें भूख लगेगा तो कौन आएगा तुम्हें खिलाने के लिए? तो ध्रुव जी ने कहा जब दांत नहीं तब दूध दियो। अब दांत है तो कुछ और भी देगा। जब बच्चे का दांत नहीं होता ना तो दूध का प्रबंध होता है, और दांत आ जाता है तो खाने का प्रबंध हो जाता है। होता है कि नहीं होता है? बोले सब प्रबंध कर देंगे वो। अच्छा बेटा तेरी खेलने कूदने की उम्र है, जब बड़ा हो जाएगा तेरी शादी वादी करेंगे, जा घर जा। बोले नहीं करना है मुझे तो बस बोले भगवान को प्राप्त करना है, ईश्वर को प्राप्त करना है मुझे, और कुछ नहीं चाहिए। बोले अच्छा, हाँ मुझे उस प्रभु को प्राप्त करना है, ईश्वर को प्राप्त करना है। प्यारे भक्तजन, जैसे कहा कि ईश्वर को प्राप्त करना है, नारद जी ने देखा लोहा गर्म है, बस हथौड़ा मारने की देरी है। लोहा गर्म है और हथौड़ा मारने की देरी है। बस नारद ने सोचा कि इनको दीक्षा में दे दूं। नारद जी ने तुरंत कान में मंत्र दे दिया, 12 अक्षर मंत्र, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। जाओ पुत्र, तुम्हें ईश्वर जरूर मिलेंगे। बोले कहाँ? तुम चले जाओ। कहाँ? यमुना किनारे चले जाओ, क्योंकि यमुना किनारे भगवान का वास होता है, तुम्हें अवश्य मिलेंगे भगवान। प्यारे भक्तजन, तुम्हें भगवान जो है अवश्य मिलेंगे। भगवान के तू दर्शन कर जा बेटा, यमुना किनारे चले जा, क्योंकि मधुवन में भगवान का तो
सुंदर वास होता है मधुवन में। तुम चले जाओ यमुना किनारे और यमुना किनारे जाकर के तुम भगवान का दर्शन करो, तुम्हें वो जरूर दर्शन देंगे, भगवान की प्राप्ति तुम्हें जरूर होगी। यमुना किनारे, क्योंकि भगवान कहीं मिले या ना मिले, यमुना के किनारे भगवान का जरूर वास मिलता है। समझ रहे हो ना? मथुरा में, वृंदावन में भगवान का आज भी वास है प्रत्यक्ष रूप से। आज भी भगवान ब्रज में वास करते हैं। जी हाँ, यमुना और गिरिराज ये दो ही हैं जो प्रत्यक्ष रूप से विराजमान है ब्रज में आज। यमुना जी और एक है गिरिराज जी। समझ रहे हो ना? भगवान तुम्हें जरूर मिलेंगे बेटा। यमुना किनारे चले जाओ मधुवन में, और मधुवन में जाकर के तुम जो है तपस्या करना, वंदना करना भगवान का, जाओ तुम्हें भगवान जरूर मिलेंगे। वहां पर साधना लगाना। प्यारे भक्तजन, वृंदावन में भगवान का अखंड वास है। यमुना जी में तेरा ब्रह्म संबंध सिद्ध करवा देगी यमुना जी। और यमुना के का सहारा जो लेता है तो यमुना जी उन्हें भगवान से मिला ही देते हैं, कृपा करेगी। नारद जी ने ध्रुव को आज्ञा दी, तस्मात् गच्छ भद्रम ये यमुना यस्तटम शुभम पुण्यम मधुम यत्र सानिध्यम नितदाहरे। बोले जाओ, वत्स तेरा कल्याण होगा। आज गुरु बन गए कौन? नारद जी। किनके? ध्रुव के। अब इनको भगवान से मिलने से कोई नहीं रोक सकता। समझ रहे ना? हाँ। सुंदर ध्रुव जी महाराज अब जाने लगे गुरुदेव का प्रणाम करके। गुरु कौन? नारद। आहा, गुरु हो तो किसके जैसा? नारद के जैसा। और जीवन में गुरु का होना बहुत जरूरी होता है। ग कहते हैं अंधकार, गुरु कहते हैं प्रकाश को। जो हमारे अंदर छुपी हुई अंधकार को हटा करके हमारे अंदर जो प्रकाश डाल दे वो होता है गुरु। गुरु का सदैव सम्मान करना चाहिए प्यारे। अगर जीवन में गुरु नहीं है तो हमारा जीवन प्रारंभ नहीं है। गुरु का कभी प्रशंसा नहीं करना, गुरु का कभी नाम उच्चारण नहीं करना चाहिए, याद रखना। हाँ, गुरु का नाम नहीं लेना चाहिए, दोष पड़ता है। प्यारे भक्तजन, आपको बता दूं मैं, आज नारद जी ने कहा कि बोले जाओ बेटा, यमुना किनारे तुम्हें भगवान अवश्य मिलेंगे, प्राप्त होंगे। और ध्रुव जी महाराज चले आए यमुना किनारे। ध्रुव जी आए यमुना किनारे और सुंदर क्या लगाई? साधना लगाई। आहा, कैसे तपस्या करने लगे ध्रुव जी महाराज। 6 महीने में भगवान को प्राप्त किए हैं। 6 माह में। 6ठे महीने में भगवान को आना ही पड़ा। पहले महीने ध्रुव जी ने तपस्या किया, 3 दिन का तपस्या। कितने दिन का तपस्या? 3 दिन का तपस्या किया है ध्रुव जी ने। पहले महीने में फल खाया, फूल खाया, पत्ते खाए, और एक दिन नहीं खाते थे, दूसरे दिन नहीं खाते थे, तीसरे दिन, कौन से दिन? तीसरे दिन खाते थे सायंकाल। क्या? फल, फूल, पत्ता, यमुना का पानी। 3 दिन का उपवास किया है ध्रुव जी ने पहले महीने में। त्रिरांते प्राप्ते कपित बदराशना। 3 दिन का व्रत किया इन्होंने। और पहले महीने में जब 3 दिन का व्रत किया है, और दूसरे महीने में फिर 3 दिन का उपवास। दूसरे महीने में फिर 3 दिन का उपवास किया है। और 3 दिन 6 दिन हो गया। पहले 3 दिन, फिर 6 दिन। दूसरा महीना जब आया तो वो 6 दिन का हो गया। 6 दिन का कैसे? अब उसमें भी फल को त्याग दिए। अब केवल फूल, पत्ते, यमुना का पानी, वायु, यही ग्रहण कर रहे हैं। बताइए अब आप, यमुना का जल, पत्ता और वायु ग्रहण कर रहे हैं। बताइए ध्रुव जी। दूसरा महीना में 6 दिन का उपवास, 6वां दिन खाते थे। बताइए। त्रिरांते प्राप्ते कपित बदराशनः आत्मवृत्तिनुसारं नित्य अर्चनम हरिम। 3 दिन का ड्यूरेशन बढ़ाने लगे हर महीना। तीसरा महीना आया तो फिर 3 दिन बढ़ा दिए। तीसरा महीना जब आया तो फिर 9 दिन का उपवास। बताइए। तीसरा दिन जब आया तो 9 महीना का उपवास किए। 9 दिन का, 9वें दिन खाते थे। बताइए, 9वें दिन। अब तो पत्ता भी छोड़ दिया, पुष्प भी छोड़ दिया, फल भी छोड़ दिया, केवल जल ग्रहण कर रहे हैं और वायु को ग्रहण कर रहे हैं। अखंडानंद ध्रुव जी महाराज।
बताइए, छोटा सा बच्चा है 5 साल का, छोटा सा बच्चा है 5 साल का। 5वां महीना जब आया तो वो भी त्याग दिए, केवल वायु ग्रहण कर रहे हैं, जल भी त्याग दिया। फिर 3 दिन का बढ़ गया, और 6वां महीना जब आया तो पूरे संसार के वायु को इन्होंने ग्रहण कर लिया है, पूरे संसार के वायु को। संसार में एक बूंद वायु नहीं है, हवा नहीं है, अब सोचो आप, एक बूंद हवा नहीं है संसार में, पूरे संसार की वायु को ध्रुव जी ने ग्रहण कर लिया है। त्राही माम हो गई, सब दौड़ने लगे भगवान के पास, बोले प्रभु रक्षा करो, हमारी रक्षा करो। बोले हम क्या करें? बोले प्रभु रक्षा करो हमारी। बोले हम मर जाएंगे बिना हवा के। भगवान ने कहा मुझे जाना होगा, दर्शन देने नहीं, भगवान दर्शन करने जा रहे हैं। कहाँ जा रहे हैं? भगवान जो है दर्शन करने जा रहे हैं। भगवान जो है ऐसे भक्त का 6वें महीने में स्वयं भगवान खुद चले आ रहे हैं, चतुर्भुजी रूप पर भगवान जो है, आहा चतुर्भुजी रूप है भगवान का, और सुंदर भगवान गरुड़ पर सवार होकर के आ रहे हैं उस ध्रुव का दर्शन करने के लिए, ध्रुव को देखने के लिए। ध्रुव के पास आए, उठो ध्रुव। ध्रुव को उठाने लगे, लेकिन कहाँ उठे ध्रुव? अंदर में प्रकाश, दिव्य में ज्योति जल रही है। भगवान ने उस प्रकाश को हटा दिया, ध्रुव की आंखें खुल गई, और ध्रुव की जब आंखें खुली तो ध्रुव जो है देख रहा है कि मेरे सामने कौन खड़े हैं? आहा, मेरे सामने प्रभु खड़े हैं, गोविंद खड़े हैं। लेकिन माँ ने ये नहीं बताया है कि मैं इनकी पूजा कैसे करूं। माँ ने ये नहीं बताया है कि इनकी आरती पूजा कैसे करनी है। माँ ने ये कहा था कि जा जंगल में, वन में, और भगवान को प्राप्त करना। भगवान को तो प्राप्त कर लिए, लेकिन बताया नहीं है इन्होंने कि माँ की पूजा कैसे करना है, माँ की वंदना करने, भगवान की पूजन कैसे करना है। माँ ने ये नहीं बताया, ये नहीं सिखाया माँ ने। ध्रुव जी चुपचाप खड़े हैं, सोच रहे हैं। उतने में भगवान जो है क्या किए? उनके गालों में, ध्रुव के गालों में शंख को स्पर्श कर दिए, और ध्रुव के गाल में जब शंख को स्पर्श किए तो ध्रुव जो है बोलना चालू कर दिया। अरे जिस दिन गोविंद की कृपा हो जाती है ना, तो फिर क्या से क्या हो जाता है। मुकम करोति वाचालम पंगुलंगयते गिरिम यत् कृपा तमहम वंदे परमानंद माधवम। जिस दिन माधव की कृपा हो जाती है ना, उस दिन गूंगा भी बोलना चालू कर देता है, लंगड़ा दौड़ना चालू कर देता है, बहरा सुनना चालू कर देता है, जिस दिन भगवान की कृपा होती है। ध्रुव जी ने स्तुति गाया, आहा योन्ता प्रविश्य मम वाचमी प्रसुप्तां संजीवयत्यखिल शक्तिधरा सुधाम्ना अन्यास्य हस्तचरण शरणत्वगादि प्रणान्नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यम। ध्रुव जी महाराज कहते हैं, हे भगवान आप मेरी सोई हुई वाणी को जगा दिए। आज मैं आपके चरणों का बारंबार वंदन करता हूं प्रभु, आज मैं धन्य हो गया। जीव की सोई हुई वाणी रहती है, आप कृपा करें तो जीव की वाणी जग सकती है, आप कृपा करें तो मनुष्य क्या से क्या हो सकता है। प्रभु आपकी कृपा के बिना जीव आपको जान नहीं पाता, और बिना जाने आपके चरणों में प्रेम कैसे होगा? अगर आपको हम जाने नहीं तो आपके चरणों में प्रेम कैसे होगा? भगवान को जानना है तो उनकी कथाओं को सुनो, भगवान की कथा को सुनना होगा। जो जाना ही ताहि देहु जाना ही, जाने तो तुम हो तुम ही में जाहि, उमा दारू जो सिद्ध की नाई सभी न चावत राम गोसाई। परमात्मा को जानने वाला परमात्मा मैं हो जाता है, समझ रहे हैं ना? जैसे गोपियां भगवान की इतनी पूजा करते थे, इतनी मानते थे भगवान को इतना मानते थे ये ब्रज की गोपियां कि भगवान में अपना ही स्वरूप देखने लगते थे, हर गोपियों में अपना स्वरूप देखने लगते थे। ये गोपियां लाली मेरे लाल के जित देखूं तित लाल, और लाली देखन मैं गई कि मैं भी हो गई लाल। समझ रहे हैं ना? ध्रुव जी कहते हैं आज मैं भाग्यवान हूँ प्रभु, मैं पुण्यात्मा हूँ। आप मैं अपने आप को कृतार्थ मान रहा हूँ कि आपने मेरी सोई हुई वाणी को जगा दिया, आप मुझे दर्शन दे रहे हैं। आहा आज मैं धन्य हो गया। भगवान बोले कहो क्या चाहिए ध्रुव? ध्रुव जी ने कहा बोले प्रभु बस आपके चरणों में मेरा प्रेम हो जाए बस, और मुझे कुछ नहीं चाहिए। आप मुझे बस अपना दास बना के रख लो।
मैं आपका सेवक बनना चाहता हूँ। ध्रुव ने कहा कितने साल की उम्र है इनकी? ध्रुव की 5 साल की उम्र है और 5 साल के उम्र वाले इस ध्रुव ने कहा कि मुझे अपना दास बना के रख लो। मुझे दास बना कर रख लेना भगवान तू अपने चरणों में, मुझे दास बना कर रख लेना भगवान तू अपने चरणों में, मुझे दास बना कर रख लेना भगवान तू अपने चरणों में, मुझे दास बना कर रख लेना भगवान तू अपने चरणों में, 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 मुझे दास बना कर रख लेना भगवान तू अपने चरणों में, मुझे दास बना के रख लेना भगवान तू अपने चरणों में। श्री राधे। मैं भला बुरा हूँ तेरा हूँ, 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 तेरे द्वार पे डाला डेरा हूँ, तेरे द्वार पे डाले डेरा हूँ, तेरे द्वार पे डाला डेरा हूँ, तेरे द्वार पे डाला डेरा हूँ, मुझे जाकर जान के रख लेना, मुझे जाकर जान के रख लेना भगवान तू अपने चरणों में, मुझे दास बना कर रख लेना भगवान तू अपने चरणों में। जब धम से अधम को तारा है, जब अधम से अधम को तारा है, जब अधम
से अधम को तारा है, जब अधम से अधम को तारा है, उसमें ही नाम हमारा है, उसमें भी नाम हमारा है, उसमें ही नाम हमारा है, उसमें भी नाम हमारा है। मुझे भार समझ कर रख लेना, मुझे भार समझ कर रख लेना, भगवान तू अपने चरणों में मुझे दास बना के रख लेना, भगवान तू अपने चरणों में, 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 हाँ भगवान तू अपने चरणों में, राजा राम तुम्हारे चरणों में, ओ राजा राम तुम्हारे चरणों में, मुझे दास बना कर रख लेना, भगवान तू अपने चरणों में, मुझे दास बना कर रख लेना, भगवान तू अपने चरणों में, भगवान तू अपने चरणों में, ओ भगवान तू अपने चरणों में, भगवान तू अपने चरणों में, भगवान तू अपने चरणों में, मुझे दास बना कर रख लेना, भगवान तू अपने चरणों में। बोले गोविंद भगवान की। दोनों हाथ उठा के कहीं से भी भाव से राधे राधे। श्याम सुंदर राधा। पीछे वाले तो आवाजें नहीं कर रहे हैं, आज शनिचर उपास थोड़ी हो है। चलो थोड़ा जोर कर आवाज लगाओ, थोड़ा जोर से। चलो हाथ उठा के कहो सभी राधे राधे। श्याम से मिला दे। तो 5 साल का वो छोटा सा बालक जिसने ध्रुव को प्राप्त कर लिया, 5 साल का। भगवान दर्शन देने नहीं, भगवान उनका दर्शन करने आए हैं, छोटे से बालक का। बताइए, बस निष्ठा होनी चाहिए कि हमको भगवान को प्राप्त करना है। हाँ, धन्य वहां सुनीति मैया, ध्रुव की माँ, जिसने भगवान के चरणों तक झुकना सिखाया है अपने बेटे को। देखो, हमारे 2 बेटे हैं, 3 बेटे हैं, 4 बेटे, ये मायने नहीं रखता। मायने क्या रखता है, हम अपने संतान को झुकना सिखाए हैं कि नहीं, ये मायने रखता है। भगवान ने कहा कि बोले ध्रुव जा, मेरा आशीर्वाद है बेटा कि तू 1 साल 2 साल 3 साल नहीं, तू जो है 36,000 साल तक राज्य करेगा। भगवान ने आशीर्वाद दिया। कितने साल राज्य करने का? 36,000 साल तक तो राज्य करेगा। भगवान को प्राप्त करके वापस आए तो वही सौतेली माँ दौड़ करके गई, और सौतेली माँ जो है बाहर आ करके आरती करके वापस लेके जा रही है। बताइए, वही सौतेली माँ जिसने धुतकारा था ना, वही आ रही है और आरती करके। वही बाप उत्तानपाद जो उस समय चुप बैठा था, वो आया और दोनों आकर के सुंदर उनको आरती करके लेके जा रहे हैं अंदर। आओ बेटा आओ, तुमने ईश्वर को प्राप्त करके दर्शन करके तुम आए हो, आओ। प्यारे भक्तजन, ध्रुव जी महाराज 36,000 वर्ष राज्य किए। 2 पत्नियां हुई, भ्रमी और इला। कितनी पत्नियां हुई ध्रुव जी की? कालांतर में 2 पत्नियां, भ्रमी और इला। 2 पुत्र हुए, उत्कल और उत्सर। इनका जो छोटा भाई था उत्तम, ये उत्तम जो है जब जंगल गया शिकार करने, तो वहां भीलों द्वारा ये मारा गया। ध्रुव जी अपने भाई की बदला लेने जा रहे थे, लेकिन ब्रह्मदेव ने आकर के समझाया कि तुम भक्त हो भगवान के, और भक्तों को शस्त्र नहीं उठाना चाहिए, बेटा वापस जाओ। ध्रुव जी वापस आए और 36,000 वर्ष तक राज्य करने के बाद जब ध्रुव जी जाने लगे ना, तो मृत्यु देवी स्वयं आई है। और मृत्यु जो है आई है और मृत्यु आके अपने सिर को झुकाई है।
समझ रहे ना, मृत्यु आई है और सिर को झुकाई है, तो मृत्यु के सिर में पैर रख करके वो ध्रुव जो है भगवान के धाम गया है। बताइए। अच्छा, ध्रुव जी भगवान को कितने लोग देखे हो जरा बताओ? ध्रुव जी को देखे हो? कौन कौन देखे हो? हाँ। अच्छा, बिहाव काकर हो है, हाथ उठाओ। चलो, शादी काकर हो है, हाथ लंबा करो। अब भैया जिन हाथ नहीं उठाई तुम्हें समझ लो मन है। किनकी किनकी शादी हुई है, हाथ उठाइए जरा। माताएं? हाँ, अधिकांश सबकी शादी हुई है ना। ठीक। विवाह जब वो होती है तो जो विवाह करवाते हैं ना आचार्य गण, वो लोग ध्रुव साक्षी करवाते हैं। क्या करवाते हैं? ध्रुव साक्षी। वह विवाह जब हो जाता है, फेरे हो जाते हैं, सिंदूरदान हो जाती है, मंगलसूत्र पहना लिए, तो आचार्यगण कहते हैं कि बोले चावल लो और इस उत्तर दिशा में छिड़क दो। तो वर और वधू, दूल्हा और दुल्हन क्या करते हैं? उत्तर दिशा में चावल को छिड़कते हैं और प्रणाम करते हैं, ध्रुव साक्षी करते हैं। क्योंकि आज भी ध्रुव जी महाराज उत्तर दिशा में विराजमान है, आज भी टिमटिमाते रहते हैं। भगवान ध्रुव ने कहा है कि तुम्हें नारायण की पदवी मिलेगी, इसलिए ध्रुव को कहा जाता है ध्रुव नारायण। क्या कहते हैं? ध्रुव नारायण। इनके वंश में एक राजा हुए जिनका नाम था महाराज अंग। अंग नाम के राजा हुए। इनकी पत्नी का नाम था सुनीता। मृत्यु और अधर्म की बेटी थी ये सुनीता जो है। इनका कोई संतान नहीं हो रहा था, और जब संतान नहीं हो रहा था तो राजा अंग ने यज्ञ किया। क्या किया? यज्ञ किया। और यज्ञ से खीर का प्रसाद लेकर के प्रकट होकर यज्ञ पुरुष भगवान खीर को दिया कि बोले अपनी पत्नी को खिला दो। और पत्नी को जब खीर को दिया तो पत्नी ने क्या किया? अधर्म और मृत्यु का स्मरण करके उस खीर को खा लिया। भगवान का स्मरण करके खीर खाना चाहिए ना, प्रसाद को, लेकिन उन्हें अधर्म का ध्यान लगाया, जिसलिए उसका जो बेटा हुआ ना वो अधर्मी हुआ। उनके बेटे का नाम पड़ा वेन, राजा वेन। वेन जो है बचपन से ही उपद्रवी बालक था, दुष्ट बालक था, खल था। धीरे धीरे बड़े होने लगा। और वेन जो है जब बड़ा हुआ, प्यारे भक्तजन, वेन जब बड़ा हुआ ना तो खूब गलत संगति करने लगा। अपने साथ में गांव के बच्चों को भी बिगाड़ने लगा, सबको कष्ट देने लगा। सब आके शिकायत करते थे, महाराज आप अपने पुत्र को संभालिए, अपने पुत्र को अच्छा शिक्षा दीजिए। आप एक बेटा है महाराज, ज्यादा लाड़ प्यार मत करो। जिनके एक बेटे होते हैं तो खूब लाड़ प्यार मत करना। थोड़ा एक बेटा वाले लोग सावधान रहना। डांट लगाना भी जरूरी है, थोड़ा सा समझ रहे हो ना। थोड़ा डांट लगाना भी जरूरी होता है बच्चों को। अब जब भी महाराज डांटते थे तो उसकी माँ जो है उसका पक्ष लेती थी। उसकी माँ जो है पक्ष लेती थी। बोले एक बेटा है हमारा, उसे भी आप डांटते रहते हो महाराज। महाराज ने समझाना ही छोड़ दिया। और महाराज जो है समझाना छोड़ करके कहाँ चले गए? जंगल में चले गए, वन में चले गए। कहाँ गए किसी को मालूम नहीं चला। अब राजा जो है छोड़ करके चला गया है। अब क्या करे? राजा जो है राज्य को छोड़ करके चले गए हैं। उस स्थिति में, उस परिस्थिति में प्यारे भक्तजन, उनके पुत्र को ही राजा बनाया गया, वेन को। और वेन को जब राजा बनाया गया तो वेन का अत्याचार और बढ़ गया। खूब अधर्मी बालक ये वेन। यज्ञ होना बंद करवा दिया, पूजा पाठ होना बंद करवा दिया, जप तप होना बंद करवा दिया। वेन जो है, सप्तऋषि आए और सप्तऋषि आकर के समझाने लगे। बोले वेन तुम राजा हो तो तुम सही निर्णय लो। बोले यज्ञ होना बंद मत करवाओ, पूजा पाठ होना बंद मत करवाओ, ये अच्छी बात नहीं है। तो वेन कहने लगा कि एक बात बताओ। बोले मैं राजा हूं कि तुम राजा हो? बोले राजा तो तुम हो भैया। तो बोले मेरी बात तुम मानोगे कि मैं तुम्हारी बात मानूंगा? बोले हम तुम्हारी बात मानेंगे। तो मैं जैसे कह रहा हूं वैसे ही करो, मेरे नाम का जय घोष करो, यज्ञ करना बंद करो, नहीं तुम सब मारे जाओगे। संतों को गुस्सा आया, और संतों को गुस्सा आया। 7 महर्षियों ने कमंडल से जल निकाल करके एक साथ एक स्वर में मंत्र उच्चारण करके श्राप दे दिया, तेरी तत्काल मृत्यु हो जाए। वो मर गया। और जब मरा तब उनके शरीर को मंत्रों से मथा गया। मरे हुए शरीर को, मृत शरीर को मंत्रों से मथा गया। ये ध्रुव का वंशज है, कुछ तो इनके अंदर अच्छाई होगा,
ऐसा करके उनके शरीर को, मरे हुए मृत शरीर को मंत्रों से मथा गया तो एक काला पुरुष प्रकट हो गया। बोले उसे जंगल भेज दिया, जा जंगल का राजा बनना। फिर मंत्रों से मथा गया तो एक स्त्री और एक पुरुष उस मृत शरीर से प्रादुर्भाव हुए। कौन? स्त्री और पुरुष। स्त्री पुरुष दोनों का आगमन हुआ, और स्त्री पुरुष जब दोनों का आगमन हुआ तो दोनों का शादी कराया गया। उनका नाम था पृथु और अर्ची। पृथु और अर्ची दोनों का विवाह किया गया। ये दोनों कौन है? लक्ष्मी और नारायण के स्वरूप कहे गए हैं। लक्ष्मी और नारायण के स्वरूप माने गए हैं। भगवान के 24 अवतार हैं, उसमें से एक अवतार पृथु जी का भी है। पृथु जी को राज्य दिया गया, और पृथु के राज्य शासन में राजा का राज्य अच्छा चल रहा था, प्रजा सुखी थी। लेकिन प्रजा सुखी तो थी, लेकिन उस समय इस धरती से अन्न का पैदा होना बंद हो गया, अन्न की पैदावार बंद हो गई, फसल होना बंद हो गया। और फसल होना बंद हो गया तो सब पृथु जी महाराज के पास आए रोते रोते। बोले महाराज यज्ञ होना बंद, बोले इस धरती से बोले फसल नहीं हो रही है, धान नहीं उग रहा है, बोले हम क्या करें? पृथु जी महाराज को गुस्सा आया, और पृथु जी महाराज को जब गुस्सा आया तो पृथु जी महाराज जो है बोले वाके बिहारी लाल की। तो प्यारे भक्तजन, पृथु जी महाराज जो थे, पृथु जो है प्यारे भक्तजन, जब प्रजा जो है आई कि बोले अन्न की पैदावार होना बंद हो गई है, फसल बंद हो गई है, क्या करें? तब पृथु जी महाराज धनुष बाण लेकर के गए, और धनुष बाण लेकर के पृथ्वी मैया को मारने लगे। उस समय पृथ्वी मैया जो है धरती का रूप बनाई, गौ माता का रूप बनाई, और धरती मैया जो है स्वयं गौ माता का रूप बना के आके राजा के पास खड़ी हो गई। अब राजा के पास आई है तो गौ माता को थोड़ी मारे, गौ माता को तो मार नहीं सकते। प्यारे भक्तजन, गौ माता का रूप लेके आई है पृथ्वी मैया, और राजा से कहते हैं कि महाराज बोले आप मेरा दोहन करिए, दुहिए अपने हाथ से। तो अपने हाथों से दुहने लगे पृथु जी महाराज। उस गौ माता को अपने हाथ से जैसे दुहे तो वहां से अन्न, सोना, चांदी, धातु, फसल सब जो है उत्पन्न होना चालू हो गया, और फसलों की उत्पादन चालू हो गई। पृथु जी महाराज ने यज्ञ किया, अश्वमेघ यज्ञ। अश्वमेघ यज्ञ किसे कहते हैं? अश्वमेघ यज्ञ उसे कहते हैं जिस यज्ञ में घोड़ा की पूजा करके घोड़ा को छोड़ा जाता है, और वो घोड़ा जो है जब वापस आ जाता है ना तो यज्ञ सफल माना जाता है। अब पृथु जी महाराज के घोड़े को चुरा चुरा के ले जाने लगा इंद्र जो है। अब घोड़े को चुरा के जब ले जाने लगे तो अत्रि महाराज जो है इशारा करते थे कि बोले जाओ पृथु के बेटे को कि जाओ तुम्हारे पिता के बोले घोड़े को चुरा करके भाग रहे हैं। तो उनके पृथु जी महाराज के जो पुत्र है वो कई बार घोड़े को छीन चिल्लाए हैं, इसलिए उनका नाम पड़ा है विजिदाश। क्या नाम पड़ा है? विजिदास नाम पड़ा। और प्यारे भक्तजन, पृथु जी महाराज को गुस्सा आया कि इंद्र कपट भावना से मेरे घोड़े को चुरा रहा है, इसलिए उन्होंने मंत्र से आहुति देना चालू कर दिया। ये मंत्र से मैं आहुति दूंगा, ये मारा जाए। लेकिन मंत्र से आहुति देना, हाँ बैठिए स्थान ग्रहण करिए कंचन दीदी, हाँ बैठिए। कुशालपुर रायपुर से आए हैं हमारे भक्तजन जो है, बढ़िया सुंदर विराजमान। बैठिए।
प्यारे भक्तजन, पृथु जी महाराज इंद्र को मारने के लिए जैसे आहुति डालने लगे यज्ञ में, तो देवताओं ने समझाया कि इंद्र जो है भगवान का प्रिय है, इसे मत मारो। स्वयं भगवान नारायण आ गए इंद्र को लेकर के साथ में। इंद्र ने माफी मांगी, और इंद्र ने जब माफी मांगी तो भगवान ने, पृथु जी ने उनको क्षमा किया। भगवान ने कहा मांगो पृथु, क्या मांगना है? तो पृथु ने क्या मांगा है? 10,000 कान। बोले प्रभु, 2 कानों से मैं आपकी भक्ति नहीं सुन सकता, मुझे 10,000 कान दे दो आप, ताकि आपके दिन रात भक्ति सुनते रहूं, करते रहूं। तो 5,000 कान इधर, 5,000 कान इधर, 10,000 कान दे दिए इन्हें, जाओ केवल हमारी भक्ति करते रहो तुम। पृथु जी महाराज के कारण ही हमारी धरती का नाम क्या पड़ा है? पृथ्वी कहते हैं, पृथु के कारण। क्या कहते हैं? जोर से बोलो। पृथ्वी कहा जाता है पृथु महाराज के कारण। बोलो पृथ्वी मैया की धन्य है हमारी धरती मैया, जहां से जहां पर हमारा वास है, और इसी धरती पर राम कृष्ण का आगमन हुआ है। प्यारे भक्तजन, इसी धरती में राम जी खेले हैं, कृष्ण जी खेले हैं, स्वामी विवेकानंद, राम कृष्ण परमहंस। धन्य वह धरती मैया जहां पर हमारा वास है। दत्तात्रेय जी महाराज ने पृथ्वी को भी गुरु बनाया है धरती मैया को। क्यों? क्योंकि उनसे सहनशीलता सीखा है दत्तात्रेय जी ने। पृथ्वी मैया जो है इतना सब उस पर मलमूत्र त्याग करते, लेकिन पृथ्वी मैया कुछ कहती नहीं है। बोलो धरती मैया की धन्य हमारी भारत की भूमि, धन्य हमारी यह धरती मैया जहां हमारा वास है, धन्य हमारा देश प्रदेश छत्तीसगढ़ प्रदेश, और धन्य हमारा देश भारत देश, जिसे हम माता कह के बुलाते हैं। अमेरिका और पाकिस्तान को हम माता नहीं कहते, कहते हैं क्या? नहीं कहते, लेकिन हमारे भारत को हम माता कह के पुकारते हैं। बोलो भारत माता की, छत्तीसगढ़ महतारी की। आइए एक बड़ा प्यारा सा गीत रसपान करते हैं, उसके पश्चात फिर आगे कथा पर प्रवेश करेंगे। एक बार सभी दोनों हाथ उठा के कहिए राधे राधे। भारत माँ के रतन बेटा, बढ़िया आयो जी। हाँ भारत माँ के रतन बेटा, बढ़िया होगा। मैं छत्तीसगढ़ आयो ना भारत माँ के रतन बेटा, बढ़िया होगा। 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 छत्तीसगढ़िया होना, छत्तीसगढ़िया होना, छत्तीसगढ़िया रे, छत्तीसगढ़िया रे। भारत माँ के रतन बेटा, बढ़िया होगा। भारत माँ के रतन बेटा, बढ़िया होगा। छत्तीसगढ़िया होगा, छत्तीसगढ़िया होना, छत्तीसगढ़िया रे, छत्तीसगढ़िया रे। सोना उगा था माटी खाता माने लगे
नदी के हंसी पाता छोटा होगा था माटी खाता माटी नदी के हंसी पाता खेती काज तोरे संग बिताई अरिया रे खेती करे मोरे संग बिताई अरिया रे छत्तीसगढ़ आयो ना छत्तीसगढ़ आयो ना ओ भारत माँ के लखत बेटा बड़े आयो जी भारत माँ के लखत बेटा बड़े आयो जी छत्तीसगढ़ आयो जी छत्तीसगढ़ आयो जी देश माया के भारत गीता गाई दादा मोर रामो गीता देश माया के भारत गीता गाई दादा मोर रामो सीता दया माया मोर परवा छानी पद की सेवा मोर सिखानी गाँव में पानी सहबैया मैला हरिया योगा गाँव में पानी सहबैया मैला चतनी गोदा मैला हरिया जी मोर चतनी लगेला हरिया जी छत्तीसगढ़ आया ना छत्तीसगढ़ आया भारत माँ के रखत बेटा बढ़िया जी भारत माँ के रखत बेटा बढ़िया जी छत्तीसगढ़ आया जी छत्तीसगढ़ आया जी भारत माँ के रखत बेटा बढ़िया होगा छत्तीसगढ़ आओ जी बोल भारत माता की राधे राधे बोले वृंदावन विहारी लाल की जय। प्यारे भक्तजन, पृथु जी महाराज के नाम से हमारी धरती का नाम पृथ्वी पड़ा है और आगे हम लोग दूसरे भाई की कथा सुनेंगे। मनु जी महाराज के दो बेटे मैंने बताया था आपको, उत्तानपाद की कथा हमने सुना। अब आगे हम प्रियव्रत जी महाराज की कथा सुनेंगे। प्रियव्रत, जिनको व्रत प्रिय लगे। व्रत मतलब होता है प्रतिज्ञा। जिसने प्रतिज्ञा कर लिया कि हमको ईश्वर को प्राप्त करना है, वो है प्रतिज्ञा, वो है प्रियव्रत। समझ रहे हैं ना आप? प्रियव्रत जी महाराज जो है विवाह करने से मना कर दिए, बोले मुझे विवाह नहीं करना है। इनके पिता मनोज ने खूब समझाया, बेटा तुम विवाह कर लो, विवाह करोगे तभी तो सृष्टि का निर्माण कार्य हम आगे बढ़ाएंगे, सृष्टि विस्तार होगा। मनोज जी ने नहीं माना, मनोज जी की बात को उन्होंने नकार दिया प्रियव्रत जी ने। अंततः प्रियव्रत एक दिन विचार करने लगे कि बोले ये लोग जो हैं, संसारिक लोग जो हैं, रात्रिकालीन जब होता है ना तब सब सो जाते हैं, भगवान की भक्ति नहीं करते कोई। प्रियव्रत जी महाराज तो ऐसे भक्त थे जो छोटे से छोटे चीजों का ख्याल रखते थे। समझ रहे ना? बोले वो ये चाहते थे कि संसार के लोग हर क्षण भगवान की भक्ति करते रहे, हर क्षण भगवान का कीर्तन करता रहे, सब लोग करते रहे, ये उनकी इच्छा रहती थी। प्रियव्रत जी महाराज खूब दान करते थे, खूब यज्ञ करते थे, खूब पूजा करते थे। हाँ? लेकिन आज हम इससे पीछे हट रहे हैं। मंदिर भी जाते हैं आज लोग तो भगवान के लिए क्या कहते हैं, एक सिक्का, बोले सिक्का है क्या चढ़ाने के लिए? है नहीं। भले ही लोग जो है फिजूल के खर्च कर देंगे, लेकिन भगवान के पास जाते हैं लोग सिक्का ठोकते हैं। एक सेठ जी हुआ करते थे, एक सेठ जी जो है इनका कोई पोता नहीं था, और सेठ जी के पास कोई पोता नहीं था। बेटा की शादी तो हो गई थी लेकिन कोई नाती नहीं आया था। एक दिन ये सेठ जो है हनुमान जी के मंदिर गए। जैसे यहाँ हमारे राठौर चौक में हनुमान जी है ना, वैसे तो हनुमान जी के मंदिर गए।
पुजारी जी से पूछा, बोले आप कुछ उपाय बता दे जिससे मेरा पोता हो जाता। पुजारी जी ने कहा, बोले 1 दर्जन केला लाके चढ़ाओ तो हनुमान जी कृपा करेंगे तो हो जाएगा संतान। अब वो सेठ केला लेने गया, मंदिर में चढ़ावा करना है केला। केला का 3 ठेला लगा था, 3 दुकान। अब पहली दुकान में वो गया, पूछा भैया केला कितना दर्जन लगाए तो? उसने कहा 120 रुपए दर्जन। ओहो, बहुत महंगा लगा रहे हो तुम। दूसरी दुकान में गया वो, और दूसरी दुकान में जब गया तो पूछा भैया केला कितना लगाए? बोले 60 रुपया। ओहो, केला जैसे केला नहीं, बोले तुम 60 रुपए दर्जन लगा रहे हो। तीसरा दुकान में गया वो, और सब दुकान चिपका हुआ था ना, एक दूसरे की बात को सब सुन रहे थे। तीसरा दुकान में जब गए, तीसरा दुकान वाला बड़ा चालू। सेठ जी ने पूछा कितना दर्जन लगाया? बोले 40 रुपये। बोले तुम सही रेट दे रहे हो, 2 केला दो। अब केला लेके आए और हनुमान जी के मंदिर में इन्होंने चढ़ा दिया। 1 साल बाद उस सेठ को एक नाती हुआ। अब नाती हुआ, अस्पताल में डिलीवरी हुई, सेठ जी पहुंच गए, मेरा नाती आया है, मैं पहले पकड़ूंगा। नर्सों ने दिया बच्चों को, लो सेठ जी बधाई हो, पोता हुआ है। अब पोता को जैसे ही पकड़ा, मुंडी में हाथ रखते हैं, रखते कि नहीं रखते, सिर जो है पिच पिच करने लगा। और नर्स के हाथ में बच्चों को दिया, वो कहाँ गया? हनुमान जी के मंदिर आ गया लड़ाई करने। पुजारी जी का, पुजारी जी आप मेरी कैसी प्रार्थना अर्जी लगाए थे हनुमान जी के पास? बोले मेरा एक पोता हुआ लेकिन उसका सिर पिच पिच कर रहा है। पुजारी जी ने कहा, बोले सुनो, तुम हनुमान जी में केला कौन सा चढ़ाए थे? जो केला पिच पिच कर रहा था, सबसे सस्ता पिच पिच वाला केला चढ़ाए हो, इसलिए तुमको नाती भी मिला है पिच पिच वाला, है कि नहीं? जैसा हम करेंगे वैसा भरेंगे भैया, है कि नहीं? इसलिए दान ऐसी वस्तु का करना चाहिए जिसको उपयोग किया जा सके। अब मान लो सगा जावे कोनो ककरो है नहीं, अब हमार मन जग तो समय नहीं रहा है, मन बहुत कम जाता था, 12 महीने कथा ही चलत रहते। तो अब कोई मेहमान चले जाते हैं, अभी हमारे साउंड वाला बाबू बताते हैं, इसे निजदा गिरे हम गुरुजी ऐसे कहेंगे। अब वहाँ बेचारा 1.5 मीटर के वो कपड़ा पकड़ा दिए गुरुजी, अरे कम से कम हाइट ला देख के देना चाहिए कपड़ा ला, और 1.5 मीटर के कपड़ा बनवा है दे बोला, बेचारा बार बनिए नहीं सिलाए का मतलब इसने दान करे। अब लंबा अच्छा कच्चा हाइट है, पोषण भी है, आओ का मतलब था? अरे वो इसने दान करे इसका मतलब बताओ है? अरे देना ही है। कोई घर में अतिथि आया है, उसको 50 रुपया तुम डब्बा पकड़ा रहे हो, तुम्हारे साथ भी यही होगा। फिर तुम जाओगे, तुमको 50 वाला डब्बा मिलेगा। हम अगर उनको अच्छी क्वालिटी के कपड़ा देंगे, कम से कम वो व्यक्ति जो है कपड़ा सिला के पहनेगा, तभी तुमको उस दान का पुण्य मिलेगा। बात यहाँ पैसे की नहीं है, वस्तु की उपयोगिता की है। अगर वही भी उनको अच्छा वस्त्र दिया जाए और वो सिला के उसे पहने, जब वो पहनेगा तभी तुमको उसका पुण्य मिलेगा। ठीक है, वस्त्र दान तुमने किया, और वस्त्र दान करने के बाद अगर व्यक्ति सामने वाला उसे पहनता है तभी उस दान का फल हमको प्राप्त होता है, नहीं तो नहीं मिलता। तो दान ऐसी वस्तु का करना चाहिए जिनका उपयोग करने के बाद में उसका फल हमको प्राप्त हो, ऐसी वस्तु का दान। अब लोग जो है खाते हैं ब्रांडेड चावल, है कि नहीं, और घर के अगम को मंगैया आगे नहीं तो आज दे दे सोसाइटी के चावल लाले दे दे। हाँ, अरे ते खाता तिलने दान कर, है कि नहीं? और सोसाइटी के चावल बेचारा दान करता, तुम खाता 65 रुपए किलो चावल। तो ये दान करने का फर्क है प्यारे। दान भी ऐसी वस्तु का करो जिसको उपयोग किया जा सके, तभी दान की महत्वता रहती है। प्रियव्रत जी महाराज बहुत बड़े दानवीर थे, बहुत बड़े भगवान के भक्त थे प्रियव्रत जी महाराज। प्रियव्रत जी महाराज जो है सोचने लगे कि बोले ये कामी पुरुष लोग जो है रात्रि कालीन सो जाते हैं, भगवान की पूजा नहीं करते, खाली समय दिन में होता है, बोले ऐसे ही बिता देते हैं, रात में सब सो जाते हैं, मैं रात नहीं होने दूंगा। विचार किया इन्होंने, मैं रात ही होने नहीं दूंगा कहे, और एक ऐसा दिव्यमयी रथ का निर्माण किया इन्होंने। ऐसा रथ का निर्माण किया जो सूर्य के साथ साथ पीछे पीछे चलने लगा। ज्योतिर्मय रथ, रथेन ज्योतिर्मय रजनीमपि दिनम कृष्यामि। बोले ऐसे रथ का निर्माण किया इन्होंने, और सुमेरु पर्वत के पीछे जब सूर्यदेव जाते हैं तब सूर्यास्त हो जाता है, और इन्होंने ऐसा रथ का निर्माण किया ताकि सूर्यास्त ही मत हो। समझ रहे हो ना? और सूर्यास्त नहीं हुआ भैया, दिन भर रात भर दिन ही रहता था, रात होना बंद हो गया। अब सोचो दिन ही दिन रहेगा क्या होगा? भगवान ने रात बनाया है, सोच समझ कर बनाया है। क्यों? रात विश्राम करने के लिए होता है। स्वयं ब्रह्मा जी आए और ब्रह्मा जी आ करके कहे कि देखो बेटा, प्रकृति से छेड़छाड़ तुम ना करो,
ये प्रकृति है, प्रकृति की कोई भी वस्तु व्यर्थ नहीं है, सब अपना अपना उपयोग है, सबका अपना अपना। अमंत्रक्षरम नास्ति नास्ति है मूल मनोषधम अयोग्या पुरुष नास्ति योजक दुर्लभा। बोले जहां पर रात्रि पर जहां विषयी पुरुष जो है विश्राम करते हैं, वहां योगी जन समाधि लगा करके अपना ध्यान करते हैं। रात्रि में भी काम होता है, ऐसा नहीं, समझ रहे ना आप। तो बेटा तुम जो है रात होना प्रारंभ करवाओ, ये श्रद्धा को हटाओ। तो प्यारे भक्तजन 7 परिक्रमा पृथ्वी का लगाए थे प्रियव्रत जी महाराज, 7 परिक्रमा। जहां जहां पर वो चक्का जो है धसा तो वो गड्ढा हो गया, और मिट्टी जो निकली वो क्या बना, द्वीप बना, पठार। और जहां पे जो गड्ढा हुआ वो क्या बना, सागर बना। 7 द्वीप और 7 सागर हैं हमारे, पढ़े हो नहीं भूगोल में, सामाजिक विज्ञान, इतिहास में। हाँ, 7 द्वीप और 7 सागर का निर्माण कैसे हुआ है, प्रियव्रत जी के चक्के से हुआ है। कालांतर में ब्रह्मदेव आकर के समझाया कि पुत्र तुम विवाह कर लो, विवाह करोगे तो सृष्टि का निर्माण कार्य आगे बढ़ेगा। और विश्वकर्मा भगवान की पुत्री बहिष्मति से इनसे शादी किया गया। शादी जब हुआ तो विवाह के बाद प्रियव्रत जी महाराज के 10 पुत्र हुए। 7 पुत्र जो है सप्तद्वीप अधिपति हुए और 3 ब्रह्मचारी हुए। ब्रह्मचारी जो हुए वो हैं जम्बूद्वीप के अधिपति हुए महाराज आग्नेय। आग्नेय के 9 पुत्र हुए, तो जम्बूद्वीप का इन्होंने खंड खंड करके अपने पुत्रों को बांट दिया। अजनाब खंड के राजा हुए नाभि महाराज, नाभि, इनकी शादी हुई मेरू देवी से। इनके पुत्र हुए ऋषभ देव महाराज। ऋषभ देव कौन है, 24 अवतारों में से एक अवतार है भगवान का ऋषभ देव का। ऋषभ देव भगवान जो है अष्ट सिद्धियों को अपने साथ लेके चलते थे। मान लो जो यहाँ आ गए ऋषभ देव भगवान, तो दूर तक उनके आने की इत्र की खुशबू फैल जाती थी। अष्ट सिद्धियों को अपने साथ लेकर के चला करते थे ऋषभ देव भगवान। प्रजा को ऐसे संचालन करते थे कि उनके शासन काल में एक ही स्थान में शेर और हिरण दोनों आपस में मिल के पानी पीते थे। सोचो आप, ऐसा राज्य उनका चलता था ऋषभ देव का। एक दिन अपने बच्चों को बुलाए उन्होंने, और बच्चों को बुला करके पूछा, बोले बेटा तुम्हें ये शरीर क्यों मिला है, पूछा उनसे। बच्चों ने कहा यह शरीर हमको, बोले पिताजी बचपने में हम खेलेंगे कूदेंगे, जवान जब हो जाएंगे शादी होगी, हाँ बोले राज्य करेंगे, चौसड़ खेलेंगे, फिर चले जाएंगे, इसलिए हमको शरीर मिला है। तो ऋषभ देव भगवान ने कहा, बोले शरीर जो है तुमको ऐसा नहीं मिला है, इसलिए नहीं मिला है। देखो मेरे बच्चों, जगत में 2 ही आनंद होता है, एक विषय आनंद और एक ब्रह्म आनंद। ठीक है, विषय आनंद आपको हर शरीर में मिलेगा, लेकिन ब्रह्म आनंद जो है प्राप्त करने के लिए केवल मनुष्य शरीर प्राप्त चाहिए। मनुष्य शरीर से ही हम ब्रह्म आनंद की अनुभूति कर सकते हैं। नाहम दयोदे भाजम लोके कष्टान कामान नरहते विभंगुजा ये तपो दिव्यम पुत्र गयन सत्यम शुद्धे दिस्मदत ब्रह्म सख्यम तुनंतम। बोले हमारा जो शरीर हमको मिला है ना, ब्रह्म आनंद की अनुभूति करने के लिए मिला है, ध्यान लगाने के लिए, ईश्वर का स्मरण करने के लिए मिला है। विषय जहां तक की पुत्रों बात है, ध्यान से सुनो, विषयों तक जिनकी बुद्धि सीमित होती उन्हें पशु कहा गया है, समझ रहे हैं ना। और माना वह है जो ब्रह्म आनंद की अनुभूति प्राप्त करे। मोक्ष मार्ग को प्रशस्त करना हो तो उसकी चाबी है संत। इनकी विपरीत यदि जाना है, नरक मार्ग में जाना है, तो उनका चाबी है लंपट पुरुष। संतों की संगति करोगे तो जीवन सुधरेगा, और गलत व्यक्ति की संगति करोगे तो जीवन जो है बिगड़ेगा। समझ रहे हैं ना। तो ऋषभ देव भगवान ने सुंदर अपने बच्चों को उपदेश प्रदान किया। ऋषभ देव महाराज के 100 पुत्र हुए करते थे, 100 बेटा। ऋषभ देव महाराज जब जाने लगे, अष्ट सिद्धियों को ठुकराया, परम गति को जब प्राप्त हुए, तब ऋषभ देव भगवान की इस बाह्य क्रिया का अनुकरण एक अरहन नाम के राजा ने किया, और वहीं से जैन मत का प्रारंभ हुआ है, जैन मत का शुभारंभ हुआ है। जैन, समझ रहे हो ना, कहां से प्रादुर्भाव हुआ है, ऋषभ देव भगवान के चरित्रों से। आगे ऋषभ देव महाराज के जो बड़े पुत्र थे जिसका नाम था भरत। क्या नाम था, भरत। भरत जी महाराज जो है राज्यपाठ चलाने लगे, सुंदर इनका राज्यपाठ चलता था भरत जी महाराज का। भरत के नाम से ही हमारे देश का नाम भारत पड़ा है। पहले हमारे देश का नाम था अजनाब खंड। क्या नाम था, अजनाब खंड था हमारे देश का नाम। भरत जी के चरित्रों के कारण ही हमारे देश का नाम भारत पड़ा है। 3 भरत हुए हमारे देश में। एक भरत हुए हैं ऋषभ देव के पुत्र, दूसरे भरत हुए हैं दुष्यंत शाकुंतला के पुत्र, और तीसरे भरत हुए हैं कौन, राम जी के भाई। 3 भरत हुए हैं और 3 राम हुए हैं। ठीक है, एक हुए हैं परशुराम, दूसरे हुए हैं राम, और तीसरे हुए हैं बलराम। ठीक है, हाँ।
3 भरत और 3 राम हुए हमारे यहाँ। भरत जी महाराज का चरित्र इतना सुंदर, आहा, बड़ा सुंदर दिव्य चरित्र था भरत जी का। जीवन ही इनका बड़ा सुंदर था भरत जी का। वैष्णव भक्त थे। मार्ग में कहीं जाते थे तो झाड़ू लगा लगा के आगे बढ़ते थे। ये सोचते थे कि मेरे पैर में कोई एक चींटी भी ना मारे, मेरे कारण इस धरती के जीवों को तकलीफ ना हो। मार्ग में चलते थे, झाड़ू लगाते थे, एक छोटा सा चींटी भी मेरे पैर में आके ना दबे ना मरे। छोटे से छोटे, बड़े से बड़े, सबका ख्याल रखते थे भरत जी महाराज। भरत जी महाराज बड़े पुत्र सुमति को राजा बना दिए और राजा बना करके स्वयं चले गए कहाँ? पुलहा आश्रम, शालिग्राम क्षेत्र, मुक्तिनाथ नेपाल। और वहां जाकर के क्या किए? वहां जाकर के आश्रम बना के रहने लगे भरत जी। परिवार को छोड़ दिया। अब परिवार को छोड़ करके कहाँ आ गए? गंडकी नदी के किनारे आ गए हैं, आश्रम बना करके रह रहे हैं। परिवार का त्याग कर दिया, परिवार को छोड़ दिया। बोले मुझे परिवार के साथ नहीं रहना। हा? मुझे किनके साथ रहना है? बोले मुझे अपने मन के साथ रहना है और मैं साधना करूंगा, भगवान की भक्ति करूंगा। क्योंकि ये मोह जो है ना, माया जो है, भगवत प्राप्ति में बाधक होती है। इसलिए भरत जी महाराज अपने परिवार का त्याग कर दिए और परिवार का त्याग करके चले गए पुला आश्रम, गंडकी नदी के किनारे। ये वही गंडकी नदी है जिसमें हरे भरे तुलसी को जब डालो तो शालिग्राम जी वहां से निकल जाते हैं, प्राकट्य हो जाते हैं। वही है ये, समझ रहे हैं ना? गंडकी नदी का प्राकट्य कहां से हुआ है? तुलसी मैया ने जब अपने शरीर को त्यागा, तो शरीर को जब छोड़ा है तब वहां से गंडकी नदी का आवागमन हुआ है, प्रादुर्भाव हुआ है, तब वहां से। प्यारे भक्तजन, भगवान श्री सुखदेव जी महाराज कहने लगे राजा परीक्षित से, बोले हे राजा, भरत जी महाराज बड़े सुंदर चरित्रवान थे और भरत जी महाराज का जो जीवन था वो वैराग्यपूर्ण था। एक दिन की बात है, भरत जी महाराज गंडकी नदी पर नहा रहे थे, स्नान कर रहे थे। और गंडकी नदी पर जब स्नान कर रहे थे, स्नान करने के बाद हाथों में अंजलि बना करके सूर्य नारायण को जल तर्पण कर रहे थे। क्या कर रहे थे? जल तर्पण कर रहे थे। समझ रहे हो ना? भरत जी महाराज क्या करने लगे? ध्यान से सुनना। हाथों की अंजलि में जल लेकर के जल तर्पण कर रहे थे। किन्हें? सूर्य नारायण को। अच्छा, सूर्य नारायण को जल तर्पण कितने लोग करते हो? सूर्य नारायण को जल कितने लोग देते हो? जरा हाथ उठाओ। सब। कैसे अर्घ देते हो भगवान सूर्य को? कैसे अर्घ देते हो? एक लोटा जल लेते हो और खड़े हो जाते हो छत में और ओम सूर्याय नमः करके गदगद गदगद एक ही बार में खत्म। जय भगवान सूर्य देव के, है नहीं? आधा पानी है गमला में है तो आधा हो नाली में जावत है नहीं? इसने एक बार टिकरा पर पहुंच गए हमन कथक निरीक्षण करे बरजत स्थान के। और वहां वो यादव दाई रही, जल डालत रही, जल डालत दरवाजा में एकदम खड़े होकर बकायदा। आधा पानी है रोड में, आधा नाली में। मैं कहूँ दाई तो लेकिन फल नहीं मिले है जल तर्पण करेंगे। जल तर्पण करने का भी नियम होता है। देखो, जब भी आप भगवान सूर्य को जब जल अर्घ दो तो अर्घ देते समय याद रखना, तुम्हारे हाथों में जो पानी रहेगा, चाहे लोटे में चाहे अपने हाथों की अंजलि में, वो पानी की जो धार है तुम्हारे पैर में स्पर्श ना हो। दूसरी चीज, जब आप सूर्य को अर्घ दोगे तो जल की धार को थोड़ा रोकना, फिर डालना, फिर रोकना, थोड़ा सा उस जल की धार को हिलाना, फिर डालना। लेकिन हम क्या करते हैं, एक ही बार में फिनिश। शिव को जब जल डालो तो धार टूटना नहीं चाहिए, सूर्य को जब जल डालो तो धार टूटना चाहिए, याद रखना, ठीक है? हाँ। और सूर्य को कहीं प्रसन्न करना है, सूर्य बुद्धि के स्वामी है, तो अर्घ देने के बाद 7 परिक्रमा लगा लो तुम। कैसे? रायपुर की परिक्रमा नहीं, छत में खड़े होकर लगा लो, 7 बार घूम लो। लेकिन देख के घूमना भैया, पता चला कहीं छत से गिर गए तो तूता वाले महाराज बताया कि कहीं के जो नासम मारे बार आ जाओ, गड़बड़ हो जाए, है नहीं? घूमत हो, हाथ पैर टूट गए, गड़बड़ हो जाए, लफड़ा हो जाए।
तो सूर्य नारायण भगवान को अर्घ रोज दिया करो, खासकर बच्चों को दिलवाया करो, क्योंकि भगवान सूर्य जो है बुद्धि के स्वामी हैं। थोड़ा सा जल उस लोटे में बचाइए जिस लोटे पर आप अर्घ देते हो, और उस लोटे के जल को आप हाथों की अंजलि में रख करके ओम घृणी सूर्याय नमः, ओम घृणी सूर्याय नमः, ओम घृणी सूर्याय नमः 12 बार कहिए। और 12 बार कहने के बाद वो जो जल रहेगा, हाथ गीला रहेगा आपका, उसे मस्तिष्क पर स्पर्श करो, हृदय में स्पर्श करो, जिससे आपकी बुद्धि तेज होगी। ठीक है, मेमोरी पावर बढ़ जाएगा। खासकर बच्चों के लिए अच्छे उपाय है, भगवान सूर्य को अर्घ दिलवाया करो। ठीक है, हमारे यहाँ 5 देवताओं की विशेष पूजा होती है। पंचदेव कौन है? गणेश, सूर्य, दुर्गा जी, विष्णु जी और शिव जी, ये 5 की विशेष पूजा होती है, याद रखना। कौन कौन? गणेश, सूर्य, देवी, शिव जी और विष्णु। ठीक है, हाँ, विष्णु से ही राम और कृष्ण ये आ जाते हैं। शिव से भगवान शिव की पूजा जरूरी है, विष्णु की पूजा जरूरी है, दुर्गा जी की भी आराधना जरूरी है, सूर्य की और गणेश की। इसे पंचलोकपाल कहा जाता है, पंचदेव। ठीक है, तो भरत जी महाराज जो है जल अर्घ दे रहे थे भगवान को। अब नदी के किनारे छोटे बड़े हिरण जो है चारा चर रहे थे। मृग हिरण जो है जब चारा चर रहे थे तो अचानक एक शेर की दहाड़ने की आवाज आई। किसकी आवाज आई? शेर के दहाड़ने की आवाज आई। और शेर की जब दहाड़ने की आवाज आई तो शेर की आवाज को सुन करके सब हिरण भागने लगे जान बचाने के लिए। उसमें से एक हिरणी जो है गंडकी नदी को पार कर रही थी, वो गर्भवती थी। क्या थी? जोर से बोलो। गर्भवती थी, तो गर्भ से बच्चा निकल गया और वो हिरणी डूब के मर गई जल में। वो छोटा बच्चा फड़फड़ा रहा था जो पैदा हुआ था। भरत जी महाराज अपने हाथ में उसे पकड़ लिए और बाहर रहे। सोचे अगर ये मर गया तो पाप मुझे लगेगा, दोष मुझे लगेगा, इसलिए मैं इसे मरने नहीं देता हूँ। ऐसा कहा करके उनका पालन पोषण करने लगे भरत जी महाराज। और भरत जी महाराज उस हिरण को पालने लगे, पाल पाल के बड़े करने लगे। आहा, इतना प्रेम हिरण से, है ना? हिरण से बहुत प्रेम हो गया, क्योंकि वो जानवर को पाल रहे थे ना। समझ रहे हो ना? जब कोई जानवर पालो तो उससे प्रेम हो जाता है। आप लोग भी पालते हो नहीं क्या? कुत्ता, हाँ, कौन कहीं से गए थी? दाई मन है, हाँ, दाई बताई से मरो दे। ओ, सही था, सही बोला था। कुत्ता तो पालते रायपुर वाले, मानो गाय पाले की परंपरा चल जिस खत्म हो गई। अरे जिसे घर के बाहर रहना चाहिए उसे घर के अंदर रखते हैं लोग जो हैं। कुत्ता पालोगे तो कुत्ता कहेगा पाल ले बेटा, बांध ले मुझे, अगली बार तू कुत्ता बनेगा मैं तुझे बांधूंगा। और गौ माता क्या कहती है? गौ माता तुम्हें आशीर्वाद देती है, तुम्हारा वंश वृद्धि हो, खूब तरक्की करो। कुत्ते का एक रोम भी अगर झड़ गया तुम्हारे घर में तो तुम्हारे घर में दरिद्रता का आगमन हो जाएगा। याद रखना, कुत्ता बिल्ली पालने वाले जो पालते हैं उनको कह रहा हूँ, पालत हो छोड़ दो, ठीक है? हाँ, या कौन दान कर दो, मत पालो। अब पाल भी रहे हो तो घर के बाहर रखो कुत्ते को, घर के अंदर प्रवेश मत करो, नहीं तो दरिद्रता का आगमन हो जाएगा, परेशान हो जाओगे। महाराज पैसा रुकत नहीं है कि नहीं? कुत्ता पालना पालो मना नहीं है, लेकिन उसे घर के बाहर रखो, घर की देहली में रहना चाहिए, अंदर नहीं। गौ माता को अंदर रखो, ठीक है? तो भरत जी महाराज को उस हिरण से खूब प्रेम हो गया, खूब मोह हो गया। हिरण 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 खाते थे तो हिरण 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 हिरण। एक दिन भरत जी महाराज जंगल गए समिधा तोड़ने के लिए, और जंगल गए थे लकड़ियां तोड़ने के लिए। उसी समय बहुत सारे हिरण भरत जी महाराज के आश्रम के बाहर आए, और उस बहुत सारे हिरणों में भरत जी महाराज का हिरण जाकर के मिल गया, और भरत जी महाराज को छोड़ करके चले गया वो हिरण। भरत जी महाराज वापस आए तो देखा, क्या देखा भरत जी महाराज ने? भरत जी महाराज जब वापस आए तब देखा कि मेरा हिरण मुझे छोड़ के चला गया। रोने लगा वो, हाय हिरण हाय हिरण हाय हिरण हाय हिरण। अंते या मति सा गति कहा गया है, अंत में जिसका स्मरण करोगे वही जन्म तुमको प्राप्त होगा। अंते या मति सा गति,
अंत समय के जो कहोगे वही जन्म आपको मिलेगा। भरत जी महाराज हिरण 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 हाय हिरण हाय हिरण कह के मर गए। अंत में क्या हुआ? हिरण का ही जन्म मिला उनको। किसका जन्म मिला? जोर से बोलो। हिरण का ही जन्म मिला उसको। एक मृगा के संग ते भरत दरी मृग दे, तुलसी उनकी कौन गति जो घर घर करे सने। प्यारे भक्तजन, हिरण का जन्म मिला उसको। अंतिम समय में मान लो जाए आप जिसका स्मरण करोगे तो कहा गया है कि वही जन्म प्राप्त होता है। समझ रहे हो नहीं? हाँ, मान लो जाए कुत्ता पाल रहे हो तुम, कुत्ता मर गया और कुत्ता के शोक में टॉमी 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 कह के मर गए, तब सतर्क रहो, तुमने हमें नहीं जाना भैया, वही जन्म मिल ही तुम। ठीक है? और अंतिम समय में अगर भगवान का नाम स्मरण करोगे तो तुम्हें भगवान के भक्त के रूप में जन्म मिलेगा। हा? इसलिए भगवान का स्मरण करो। क्या कहो? इतना तो करना स्वामी, इतना तो करना स्वामी, जब प्राण तन से निकले गोविंद नाम लेकर, गोविंद नाम लेकर, फिर प्राण तन से निकले, इतना तो करना स्वामी। और क्या कहना भगवान से? श्री गंगा जी का तट हो, यमुना का वंशीवट हो, श्री गंगा जी का तट हो, यमुना का वंशीवट हो, मेरा सांवरा निकट हो, ओ मेरा सांवरा निकट हो, तब प्राण तन से निकले, इतना तो करना स्वामी। श्री वृंदावन का थल हो, मेरे मुख में तुलसी दल हो, श्री वृंदावन का थल हो, मेरे मुख में तुलसी दल हो, विष्णु चरण का जल हो, विष्णु चरण का जल हो, फिर प्राण तन से निकले, इतना तो करना स्वामी। वह सावरा खड़ा हो, बंसी का स्वर भरा हो, वह सावरा खड़ा हो, बंसी का स्वर भरा हो, तिरछा चरण धरा हो, तिरछा चरण धरा हो, जब प्राण तन से निकले, इतना तो करना स्वामी। और क्या कहना भगवान से? उस वक्त जल्दी आना, नहीं शाम भूल जाना। ध्यान से सुनो, क्या कहना? उस वक्त जल्दी आना, नहीं शाम भूल जाना, बंसी की धुन सुनाना, बंसी की धुन सुनाना, तब प्राण तन से निकले, इतना तो करना स्वामी। दास की अरज है, मानो तो क्या हरज है, दास की अरज है, मानो तो क्या हरज है, यह आपका फर्ज है, यह आपका फर्ज है,
जब प्राण तन से निकले इतना तो करना स्वामी, इतना तो करना स्वामी। जब प्राण तन से निकले गोविंद नाम लेकर फिर प्राण तन से निकले। अंतिम समय में केवल भगवान का नाम जपो। भगवान से कहो भगवान आप सामने खड़े हो, हाँ? और अंतिम समय में कहीं तुम संसारिक लोगों को याद करोगे ना तो वही होगा तुम्हारे साथ जो भरत जी के साथ हो रहा है। अंतिम समय में लोग जो है तरह तरह की बात याद करते हैं। हाँ, अंतिम समय में कहते हैं जाओ, बोले पटवारी को बुला लो, खेत है उसको नाम चढ़ा लो, आपस में बांट लो, जाओ। हाँ, बेटी को बुला लो, मेरी बड़ी बेटी वहां ससुराल गई है उसको देख लूंगी, छोटी बेटी वहां है, अरे मरे पहले पूरा परिवार ले बुला डरते आदमी मन है कि नहीं? एक आज जन्म लगलो देख में देख 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 दाई आराम से हो। एक तो छोटे जगह है ना, दिक्कत वाली बात है। प्यारे भक्तजन, मैं अच्छे अच्छे मरने वाले को देखा हूं, समझ रहे हो? हाँ, एक ठन गांव में एक जन की मृत्यु हुई और सियान हम एकदम मरे कंडीशन में है नहीं, इशारा करे थे जान बेटा जलेबी लिया, अभी खाक मर जाते हो, है नहीं? वो मरे बेरा बोले जलेबी याद आ, बताओ है? तो प्यारे मरने के समय तुमको सब याद आएगा, केवल भगवान याद नहीं आएगा, क्योंकि माया पकड़ी रहेगी। उस समय तुम्हें भगवान को याद करना है, याद रखना। किसे याद करना है? उस समय केवल हमें भगवान को याद करना है। हाँ? भरत जी महाराज का मृग योनि में जन्म हुआ, सूखे सूखे पत्तों को खा खा के प्राण को त्याग दिए, अंततः मृत्यु हो गई। तीसरा जन्म हुआ ब्राह्मण परिवार में। किसका जन्म हुआ? भरत जी का। ब्राह्मण परिवार में जब उनका जन्म हुआ तो उनको पूर्व जन्म की सभी बातें याद थी कि मेरा नाम भरत है। हाँ, सब चीज याद है, मन में सब चीज है, माइंड में सब भरा हुआ है ज्ञान की बात, वेद का ज्ञान, पुराण का ज्ञान, मंत्रोच्चार सब भरा हुआ है भरत जी को। लेकिन भरत जी एकदम मूर्ख के समान, उल्लू के समान रहते थे, मानो भरत जी को कुछ पता नहीं, बस यही इसी भाव से रहा करते थे वो भरत जी महाराज। भरत जी महाराज जो है, जहां इनका जन्म हुआ था ब्राह्मण परिवार में, अंगिरा गोत्र वाले ब्राह्मण, यहाँ तो 3-4 भाई थे इन लोग, सबसे छोटे थे भरत जी महाराज। भरत जी के पिता जो है, इनको जब ये बड़े हुए तो उनका जनेऊ संस्कार करवाए, उपनयन संस्कार, गायत्री मंत्र फूक करके जनेऊ संस्कार किए, और इन्हें कहे कि चल बेटा गायत्री मंत्र बोल, गायत्री मंत्र बोल, गायत्री मंत्र बोल, ऐसा सिखाने लगे। तो ये केवल ओम भूर ओम भूर तक ही अटके रहे, ओम भूर हुआ स्वः ऐसा बोल ही नहीं रहे हैं। क्यों? अगर मैं गायत्री मंत्र बोल के पढ़ के सिखा दूंगा पिताजी को तो मुझे और दूसरा मंत्र बताएंगे, फिर मुझे पंडिताई करने भेजेंगे, दक्षिणा आएगी, पैसा मिलेगा, मेरा मन भगवान में नहीं लगेगा, इसलिए मैं कुछ बोलना नहीं चाहता। माता पिता कहे बेटे जा स्कूल जा, पढ़ाई करना। स्कूल गए, पढ़ लिख लूंगा, पिताजी लोग नौकरी कराएंगे, मुझे पढ़ना ही नहीं है, केवल मन में भगवान का नाम जपना है, केवल नारायण 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 नारायण, केवल मुझे भगवान के नाम जपना है और कुछ नहीं। स्कूल भी गए तो शून्य बनाने नहीं आता था, ऐसा काम किए, अंततः स्कूल से भी निकाल दिया गया इनको, जा बेटा मत रह हमारे यहाँ, और स्कूल से भी इनको निकाल दिया गया। भरत जी महाराज कहे स्कूल से मुझे निकाल दिया गया है, मैं क्या करूं? भरत जी महाराज के माता पिता कहे जा बेटा खेत जाना, और खेत में बोले खेतों में अगर कोई मिट्टी उभरी होगी तो खेत को बराबर करके आना, कोई गड्ढा होगा तो पाटना, फसल की बुआई करेंगे, धान बोएंगे। अब भरत जी महाराज भेजे खेत, भरत जी तो संत है ना, संत का काम धकेलना नहीं होता, उठाना होता है। मिट्टी को उठा उठा के, खेत की मिट्टी को उठा उठा के रख दिया। खेत जो है 10 फीट गड्ढा, अब खेत जो है 10 फीट गड्ढा है तो खेत में फसल कैसे बुआई होगी? होगा क्या? हो ही नहीं सकता, जमीन बराबर होना चाहिए। अंततः माता पिता जो है खेत को बराबर करने गए, खेत में बीज डाल के आए, धान बो करके, जा बेटा खेत में जाना, और खेत में जा करके बोले निगरानी करना एक चिड़िया ना आए, जा। अब वो चिड़िया आते हैं कैसे खाते हैं मैं देखना चाहता हूँ। भाई ये चिड़िया को भी तो राम जी ने बनाया है, खाने वाला राम, खिलाने वाला राम, रोकन का क्या काम? मैं रोकने वाला, मेरा क्या काम? आओ चिड़िया, जितने चिड़िया हो सब आओ।
तो संसार के सभी चिड़िया को बुला लिया, वो टपाटप टपाटप सब दाना खाने लगे, खेत में एक बूंद बीज नहीं। अब सोचो आप, माता पिता गए, 2-4 दिन बाद धान जाग के हुए, जाग देखे एक ठो धान नहीं। हाँ? हे भगवान, ऐसे बच्चे से तो बिना बच्चे के रहो। और प्यारे भक्तजन, माता पिता कहे जा बेटा फिर से खेत में धान बो के आए हैं, खेत से कोई पानी ना चुरा ले, देखना जा खेत में पानी भरे हैं, पानी निकलता कैसे है। ऐसा कहा करके खेत के सारी सब मेड़ को छोड़ दिया, पानी सूख गया, खेत में एक बूंद पानी नहीं। माँ बाप परेशान हो गए इस बच्चे से, जड़ के समान रहते थे, इसलिए इनका नाम पड़ा है जड़ भरत। क्या नाम पड़ा है? जड़ भरत नाम पड़ा इनका, जड़ के समान रहते थे इसलिए। अंततः माता पिता कहे, हाँ क्या कहे माता पिता के, बोले ये भैया कोई काम का नहीं है, इसलिए इनको घर में रहने देते हैं। ठीक है बेटा, हम जा रहे हैं खेत, और घर का पानी भर के रखना, तो घर का काम काज करके रखना। अब माता पिता शाम को घर आए तो देखे क्या पानी भरने बोल के गए थे, घर में प्रवेश किए तो देखे ओहो, कटोरी में पानी, तो चम्मच में पानी, तो लोटा में पानी, थाली में पानी, गुंडे में पानी, गोदरेज में पानी, पूरा घर पानी पानी। हे भगवान, ऐसे बच्चे से तो बिना बच्चे के रहो। उसे घर से निकाल दिए, हम तुम्हें नहीं रख सकते, जा हमारे घर तू मत रह। भरत जी महाराज कहे, मैं तो यही चाहता था कि कब मुझे घर से बाहर निकाले तो मैं 2-4 माला टरकाऊं, भगवान का नाम जपूं। चले गए कहाँ? जंगल। जंगल में रहने लगे, और जंगल में जब रहने लगे भरत जी महाराज, तो उसी समय एक राजा जो है पालकी में बैठ के कपिल देव के आश्रम जा रहे थे। कहाँ जा रहे थे? कपिल मुनि के आश्रम। उस राजा का नाम था रहु। अब पालकी उठाने के लिए 4 लोगों की जरूरत पड़ती है। एक पालकी उठाने वाले कहार की तबीयत खराब हो गई जोर से। राजा ने आदेश दिया, जाओ जंगल से किसी पालकी उठाने वाले को पकड़ के लाओ। अब ये सिपाही गए, भरत जी पकड़ के ले आए, हट्टा कट्टा दिख रहा, चल पालकी उठाएगा तू। भरत जी महाराज आए, पालकी पकड़े, पालकी पकड़ करके चल रहे हैं भरत जी। चींटी दिखा तो पालकी को पकड़ के कूदे, मेरे पैर से कोई चींटी दबे ना। राधा का सिर टक से लगा। फिर आगे गए तो दीमक, दियार जिसे कहते हैं, वो गुजर रहा है। फिर पालकी पकड़ करके फिर कूदे, फिर राजा का सिर लगा। राजा भड़क गया, बोले कौन है जो बार बार कूद रहा है? एक सिपाही कहा, महाराज ये जो नए नए आया है ना, वो बहुत कूद रहा है। बोले अच्छा क्यों रे, तुझे पता नहीं है मैं राजा रहूं हूँ, इतनी मारूंगा, ऐसा मारूंगा, ऐसी मौत दूंगा, इतना दूर मार के फेंकूंगा, तू जिंदगी में नहीं सोचे रहेगा। भरत जी ने कहा, बोले मारोगे मुझे, मेरी आत्मा को नहीं, मरेगा मेरा शरीर। ये शरीर का कर्तव्य है, दुख और सुख, मोटा होना पतला होना, महाराज आत्मा को थोड़ी मारोगे तुम। राजा कहे, बड़े ज्ञान की बात कर रहे हैं, कौन है? पालकी से झांका, अब पालकी से जब झांका तब क्या देखा? जनेऊ पहना हुआ है भैया, जनेऊ लटका, ये कोई साधारण बालक नहीं हो सकता। राजा नीचे उतर गए, और नीचे उतर के कहे, बोले महाराज कौन हो तुम? बोले मैं महाराज भरत हूं। तुम जिस स्थान के राजा हो, मैं पूरे खंड का राजा था, मेरा नाम भरत है। चरणों में गिर गए। अब भरत जी महाराज से ज्ञान की बातें सीखने लगा वो राजा रहू। कपिल देव के आश्रम जा रहा था, वो वहीं बैठ गया और ज्ञान की बातें सीखने लगा। उसी समय वहां जंगल में, जो जंगल था, उस जंगल में आदिवासियों का राजा रहता था। कौन रहता था? जोर से बोलो। आदिवासियों का राजा रहता था एक। और वो आदिवासी राजा जो था, उसने मन्नत मांगा था। क्या मन्नत मांगा था? मेरा एक बेटा हो जाने पर मैं क्या करूंगा? माँ काली के मंदिर में नरबलि करूंगा। क्या करूंगा? नरबलि किसे कहते हैं? नर मतलब मनुष्य, मनुष्य की बलि। और ये आदिवासी राजा जो है सिपाहियों को भेजा, जाओ रे जंगल में कोई होगा पकड़ के लाना, चलो जाओ। अब ये लोग गए जंगल, भैया जंगल गए तो जंगल से किसे पकड़ ले आए? भरत जी पकड़ के ले आए। कोई दिखा नहीं। भरत जी महाराज को पकड़ के ले आया, चल हमारे सरदार तेरी बलि करेंगे, तू मरेगा, चल। अब वो बेचारा कुछ बोल ही नहीं रहा है, वो बिल्कुल चुपचाप, चलो भैया। अब माँ काली के मंदिर ले आए। माँ काली के मंदिर में जैसे पहुंचे तो उसको नहलाया गया। नहलाने के बाद में वस्त्र पहनाया गया, लाल टीका लगाया गया, लाल फूल की माला पहनाया गया, और कहा गया कि बोले कोई अंतिम इच्छा हो तो बोलो। भरत जी ने कहा कि बोले माँ काली के मंदिर में आया हूँ
तो एक बार माँ काली के पास जाके थोड़ा सा प्रणाम कर लो, निवेदन कर लो। और सुंदर जा करके माँ काली के पास जा करके प्रणाम करने लगा। और जैसे ही प्रणाम करने लगे, माँ की वंदना करने लगे। आओ हम सब भी माँ की वंदना करते हैं और स्तुति गाते हैं माँ भगवती माँ काली की। 2 मिनट गुणगान करते हैं। बोलिए आदि शक्ति जगदम्बा मैया की, भगवती मैया की, दंतेश्वरी मैया की, काली मैया की, चंडी मैया की। धरा थप्पड़ धरे हाथ में, रूप दिखे बिकराली। या देवी सर्वभूतेषु काली रूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु काली रूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै 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 नमो नमः।
करे माता काली, काल काल करे माता काली, काल काल करे माता काली, काल काल करे माता काली। मारा पर धरे हाथ में रूप दिखे बिगरानी, मारा पर धरे रूप धरे बिगरानी, मारा पर धरे हाथ में रूप दिखे बिगरानी, मारा पर धरे हाथ में रूप धरे बिगरानी। जय हो काली, 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 जय हो काली। बोल काली मैया की राधे राधे। हाँ, आरती कर लीजिए, पूजा कर लीजिए। परीक्षित जी लोग खड़े होके एक घर दिया हो माता, घर घर बाकी वो हो मैया घरे घरे काला से माढ़ायो माँ, हो मैया घरे घरे काला से माढ़ायो माँ। केवल परीक्षित जी लोग ही पूजा करेंगे, बाकी अपनी अपनी जगह में बैठ जाएंगे। निवेदन है मेरा, सबको उठने के लिए नहीं कहा हूं मैंने। सब अपने अपनी जगह में बैठिए। केवल हमारे परीक्षित जी ही बस खड़े रहेंगे केवल। रैया रतन पूरे माटी के दिया गोला झोमा।
एरिया पर घेरिया वो रतनपुर आहे एरिया गोला डोबा आहे एरिया पर घेरिया वो रतनपुर आहे एरिया गोला डोबा या वो रतनपुर के मामा माईया बेकर के सोना वो सिंगार बोले आंगना मोरे हो जावारा मोरे मामा माई जोत जले आटो पहाड़ मोरे आंगना या वो रतनपुर के मामा माई अबे करके सोना वो सिंगार मोरे आंगना या देवी सर्वभूतेषु शीतलारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः भगवा माचर के दाइया में मोरे बनावो झुपत झुपलिया में दाई मोरे बनावो भगवा माचर के दाइया में मोरे बनावो रताला दे दो तोरे बादा तो बादा नावो 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 भगवा मातर के दाई हमें बोरे नावो झुपत झुपलिया में दाई बोरे नावो भगवा मातर के दाई हमें बोरे नावो लाली लूगे रामा साजा दे चांदा 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 झुपते झुपते आप गाया बोले नावो बोरे नावो ए आबा पानी मदारी करेला पानी दो नावो झुपते झुपते आप गाया बोले नावो झुपते झुपते आप गाया बोले नावो झुपते झुपते आप गाया बोले नावो झुपते बाजा दे बेदाई तोर पे धनिया बो बाजा दे बेदाई तोर पे धनिया बो बाजा दे बेदाई तोर पे धनिया बो शीतल कर शीतला दाई हो
मैया जी ललाने पर खाए मोर माता मैया जी ललाने सुरहीन गई आके कुमारे गाए धारे आगे डाली पायो मोर माता मैया जी ललाने पर गायो मोर माता मैया जी ललाने पर गायो मोर माता शीतल के तोर शीतला मैया दया माया के सागर वो दया माया के सागर छोड़ के दे जन जावे दाई ये कुटियाए आंगन वो ये कुटियाए आंगन भैया नींद आवेना भैया नींद आवेना पवन चले पुरवैया मैया नींद आवेना भैया नींद आवे वो भैया नींद आवेना पवन चले पुरवैया मैया नींद आवेना पवन चले पुरवैया मैया नींद आवेना या देवी सर्वभूतेषु शीतलारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः बोल शीतला मैया की हरि ओम द्यो शांतिरंतरिक्षं शांतिः पृथिवी शांतिरापः शांतिरोपदयः शांतिः मनोदयः शांतिर्विश्वे देवाः शांति ब्रह्म शांति सर्वं शांति सामा शांतिरेदेयतो यतः समे हसे ततो नो अवयन् गुरु सन्नः गुरु प्रजाभ्योर्भयन्नः वसुभ्यावानि देव सवितुर्दुरितानि परासुरं तन्न आसुवाम ओम शांति 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 बोलो शीतला मैया के जय। सभी भक्तगण अपने अपने स्थान ग्रहण कर लेंगे। सभी भक्तगण अपने अपने स्थान में बैठ जाइए। चलिए आगे कथा प्रारंभ होने वाली है। सभी अपने अपने स्थान पर बैठ जाइएगा।
मैं निवेदन करूं आप सभी भक्तगणों को अपना अपना स्थान ग्रहण कर लेंगे, कोई भी व्यक्ति खड़ा नहीं रहेगा। अब आगे की कथा प्रारंभ हो रही है पूज्य महाराज जी की ओर से। आप सभी अपना स्थान ग्रहण कर लेंगे। जय श्री कृष्ण, जय राधे, जय घनश्याम, हर हर महादेव। चलिए अब कथा में आ जाते हैं, बात मत करिए पीछे। बढ़िया देवियों का आगमन हो गया था। एक नहीं, दो नहीं, तीन तीन देवी, महाकाली, महालक्ष्मी, महासरस्वती का आगमन। चलिए एक बार सभी हाथ उठाइए और जयकारा लगाइए। बोलिए बाके बिहारी लाल की राधे राधे। श्याम से मिला, थोड़ा और जोर से राधे राधे। श्याम से मिला दे। प्यारे भक्तजन, भरत जी महाराज को माँ काली के मंदिर पर लेकर के गए। भरत जी महाराज को स्नान कराया गया, लाल वस्त्र धारण करवाया गया, लाल टीका। बोले आपकी अंतिम इच्छा क्या है? तब उन्होंने बताया कि मेरी अंतिम इच्छा ये है कि मैं माँ काली का दर्शन करूं, प्रणाम करूं। और माँ काली का सुंदर प्रणाम करने जब ये गए, प्रणाम करके जब आए तब आदिवासी राजा इन्हें तलवार से काटने लगे। उसी समय माँ भगवती काली वहां प्रकट हो गई और भगवती मैया प्रकट होकर के सुंदर प्रकट हुई और प्रकट होकर के उस आदिवासी राजा के गले को काट देती है मैया जो है। भरत जी महाराज की सुंदर रक्षा किया मैया ने। आगे नरकों का वर्णन बताया गया है। नरक वर्णन के बारे में भगवान सुखदेव जी राजा परीक्षित को बताने लगे कि पृथ्वी से 99,000 योजन नीचे, क्या है? पृथ्वी से 99,000 योजन नीचे यमराज की नगरी है जिसका नाम है संयमनी पुरी। क्या नाम है? संयमनी पुरी यमराज की नगरी का नाम है। जहां पर जीव की जब मृत्यु होती है तब जीव को जाना होता है। जीव की जब मृत्यु होती है तो जीव को यम के दूत पकड़ करके लेकर के वहां जाते हैं। यम के दूत का क्या नाम? चंड और प्रचंड। चंड प्रचंड जो है पकड़ करके लेके जाते हैं और नरक में ले जाके पटक देते हैं। जो व्यक्ति दूसरों के धन का हरण करते हैं ना, चोरी करते हैं, उन्हें तामिस्त्र नाम के नरक पर लेकर के जाते हैं। वहां पर एकदम अंधेरा होता है और उस अंधेरे में जीव को ले जाके पटक दिया जाता है। जो पर स्त्री का हरण करते हैं उन्हें भी तामिस्त्र नाम के नरक पर ले जाया जाता है, जहां पर खूब अंधेरा होता है। अंधेरा में जीव को रहना पड़ता है। जो माता पिता का विरोध करते हैं, माता पिता से गुस्से में बात करते हैं, माता पिता को क्रोध करते हैं, माता पिता के ऊपर, माता पिता को भोजन नहीं देते, अन्न देते, माता पिता से ऊंची आवाज में बात करते हैं, ऐसे लोगों को कालशूत्र नाम के नरक में जाना पड़ता है। वेद का विरोध, ब्राह्मण का विरोध जो करता है उन्हें भी कालशूत्र नाम के नरक में भेजा जाता है, जहां पर तांबे की भूमि होती है। और तांबे की भूमि होती, वो तांबे की भूमि गर्म रहती है। तपती हुई तांबे की भूमि पर जीव को ले जाके पटक देते हैं यम के दूत। जो निरपराध को दंड देते हैं उन्हें शुकर मुख नाम के नरक पर ले जाया जाता है। जो जीव की हत्या करता है ना, उसे कुंभी पाक नाम के नरक में ले जाया जाता है। और वहां पर जीव, जिस जीव को तुम मारे रहते हो वही जीव तुमसे बदला लेते हैं। ये मान के चलो, आप जिस जीव को मारे रहते हो वही जीव आपसे बदला लेते हैं।
याद रखना। नरकों का वर्णन सुन करके परीक्षित महाराज कांप गए और पूछा, क्या पूछा? बोले अब एक बात बताओ प्रभु, बोले नरक में जाना ना पड़े ऐसा कोई उपाय आप बताइए। नरक में हमें जाना ना पड़े। आप लोग जो है बातें मत करो, निवेदन चाहूंगा मैं, बातें करना है, जिनको बात करना है वो कथा छोड़ के चले जाइए। निवेदन है मेरा हाथ जोड़ करके, आप लोग बातें ना करिए क्योंकि कथा में व्यवधान आती है, क्योंकि ऐसा मौका बार बार नहीं आएगा, आपको कथा बार बार सुनने को नहीं मिलेगा। जिनको बात करना है वो बिल्कुल पंडाल के बाहर जाके बात करे। पंडाल में मुझे शोरगुल नहीं चाहिए, हल्ला नहीं चाहिए, चाहे वो कोई भी हो, नहीं हो। प्लीज कीप साइलेंस। प्यारे भक्तजन, भगवान श्री सुखदेव जी महाराज कहने लगे राजा परीक्षित से कि बोले प्रभु, जो जीव जो है पाप करता है उनको घोर नरक में जाना पड़ता है, तो ऐसे जीवों के लिए ऐसा कौन सा उपाय है? देखो मनुष्य जो है जाने अनजाने में बहुत पाप करता है, झूठ बोलता है, दिन में तो 50 झूठ बोलता है आदमी जो है, तो ऐसे झूठ बोलने पर भी हमको नरक में जाना पड़ता है। सोचो, जीव को नरक में जाना ना पड़े प्रभु, उसके लिए कोई ऐसा उपाय बताओ आप जिसमें जीव को तकलीफ ना हो। तो भगवान सुखदेव जी ने बताया कि देखो राजन, जीव अगर नरक में जाने से बचना चाहता है तो उसका केवल एक ही उपाय है। बोले कौन सा उपाय? केवल भगवान की भक्ति द्वारा। केचित केवलया भगत्या वासुदेव परायण अधम धुनवंती काक्षर्यर्न निराहार नियो भास्करा। बोले भगवान की भक्ति के द्वारा ही हम केवल नरक में जाने से बच सकते हैं। बोले प्रभु को उदाहरण बताओ। राजा परीक्षित ने एग्जाम्पल पूछा भगवान से, सुखदेव जी से। तो भगवान शिव स्वरूप सुखदेव जी ने कहा कि प्राचीन काल में एक अजामिल नाम के ब्राह्मण देवता रहते थे। ध्यान से सुनना, अच्छी कथा है। अजामिल नाम के एक ब्राह्मण देवता रहते थे। ये अजामिल जो है वेदोक्त पाठ करने वाले थे, पूजा पाठ करने वाले थे और संध्या वंदन गायत्री जप करने वाले ब्राह्मण देवता थे, पुरोहित थे। एक बार ये ब्राह्मण देवता मंदिर जा रहे थे भगवान की पूजा करने के लिए, और भगवान के मंदिर जा रहे थे, पूजा करने थे। मार्ग में इन्होंने एक स्त्री को देखा, गणिका को, वैश्या को। ये वैश्या जो है एक सूत्र के साथ में बैठी हुई थी और अजामिल ने रति करते हुए उसे देख लिया, जिससे अजामिल नाम के ब्राह्मण देवता की जो बुद्धि है वो दूषित हो गया, है ना। ब्राह्मण की जो बुद्धि है वो दूषित हो गया और अजामिल ब्राह्मण देवता उस स्त्री को लेकर के भाग गए और स्त्री को लेकर के भाग गए और स्त्री को ले जा करके भागे और उनसे ही शादी कर ली। ब्राह्मण होकर के जिन्होंने ऐसा काम किया, वेद से उनका मन हट गया, पुराण से उनका मन हट गया, पूजा पाठ बंद, और ब्राह्मण देवता उस स्त्री के साथ रहते 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 9 पुत्रों को इन्होंने जन्म दे दिया। 9 पुत्रों को, सोचो आप। और 9 पुत्रों का जन्म हो गया और 9 पुत्रों के जन्म के बाद ये पुनः गर्भवती हो गई। उसी समय इनके यहाँ संतों का आगमन हुआ। किनका आगमन हुआ? संतों का आगमन हुआ इनके गांव में। संत जन आए और गांव के चौराहे में ठहरे, रहने लगे। गांव वालों से पूछा भैया कोई ब्राह्मण का घर है? तो गांव वाले जो है बता दिए, बोले वो अजामिल का गांव है, अजामिल का घर है, वहां चले जाओ। जानबूझ के गांव वालों ने अजामिल के घर का पता बताया ताकि उनके यहाँ जाए तो वो ब्राह्मण इनको अपशब्द कहे, है ना। कुछ लोग होते हैं गांव में बदमाश प्रवृत्ति के। अब अजामिल के घर का पता बता दिया, अजामिल के घर चले गए ब्राह्मण देवता। उस समय अजामिल घर में नहीं थे। दरवाजा खटखटाए, अजामिल की पत्नी बाहर आई। बोलो महाराज क्या है, क्यों आए आप? बोले देवी सूखा अन्न चाहिए हम लोगों को खाना बनाने के लिए, सूखा चावल हो तो दे दो आप। तो अजामिल की पत्नी कही, बोले ठीक है रखो और यहाँ से आप चले जाओ, क्योंकि अगर हमारे पति आ गए ना तो आप लोगों को दंड दे देंगे, मार देंगे, चले जाओ। और इस बात को सुन करके सूखे अन्न लेकर के महात्मा जन संत जन वापस वहां जा करके बैठ गए अपने गांव के चौराहे में। ब्राह्मणों ने देखा, संतों ने देखा कि अजामिल जो है कितना पाप कर्म कर चुका है, इसकी आयु क्षणिक है। देखो हम जितना पाप करते हैं उतनी हमारी आयु कम होते जाती है, समझ रहे हैं ना। जितना पाप हम करेंगे उतनी हमारी आयु घटती जाती है। संतों ने देखा कि अजामिल की आयु कम बची है, अजामिल पाप कर्म में लीन हो गया है।
पाप में डूबा हुआ है। संत जब उनके गांव से जाने लगे, अजामिल की पत्नी के पास आए। अजामिल की पत्नी के पास आके बोले, बोले देवी आप गर्भवती हो और हम आपको एक बात बताने आए। बोले कौन सी बात? अगर आपके गर्भ से अगर बेटा हो गया तो आप उनका नाम नारायण रख देना। क्या रख देना? नारायण। बस यही कहने आए हम। बोले ठीक है। 10वां जो उनका बेटा आया, अजामिल का लड़का ही हुआ, पुत्र। उस पुत्र से अजामिल बहुत प्रेम करता था और अजामिल बहुत प्रेम करता था, उसका नाम रख दिया नारायण। नारायण नारायण। सोता था तो कहता था नारायण बेटा इधर आ, उठता था तो कहता था नारायण बेटा इधर आ। हर बात में केवल नारायण 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 नारायण। अजामिल का पाप बढ़ चुका था और अजामिल को लेने जब यम के दूत पहुंचे और यम के दूत जब लेने आए, अजामिल को गले में फांसी का फंदा डाले खींचने लगे और गले में फांसी का फंदा डाल के जैसे खींचने लगे, उतने में अजामिल ने अपने छोटे बेटे को चिल्लाया नारायण को, नारायण नारायण नारायण। 3 बार बुलाया, 3 बार नारायण 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 3 बार। और जैसे 3 बार चिल्लाया नारायण नारायण नारायण, मृत्यु के समय, अंतिम समय में ना, उतने में भगवान नारायण के पार्षद आ गए, जय और विजय, और अजामिल को छुड़वा लिए। बोले तुम अजामिल को लेके नहीं जा सकते, छोड़ो इन्हें। यम के दूतों ने कहा भैया कौन हो तुम? बोले हम नारायण के पार्षद हैं। बोले इन्हें क्यों छुड़ा रहे हो? क्योंकि इन्होंने अंतिम समय में भगवान का नाम लिया है। अरे इसने भगवान का नाम नहीं लिया है भैया, इसने अपने छोटे बेटे का नाम लिया है, नारायण कहा है। नहीं नहीं नहीं, इसने हमारे स्वामी का नाम लिया है। चाहे अपने बेटा को बुलाया चाहे बेटी को, लेकिन मुंह से भगवान का नाम तो निकला है ना, इसलिए आप अजामिल को यम लोक लेके नहीं जा सकते। अब वहां भगवान के जो दूत थे वो यम के दूतों को मार के भगा दिए, चलो भागो यहाँ से। यम के दूत गए यम के यहाँ, और यम के दूत गए यम के यहाँ, और यम के पास जाकर के यम के यहाँ जैसे पहुंचे तो यम ने पूछा, बोले भैया कहाँ है? अजामिल का जीव तुम लोग लेके नहीं आया? तो कहा कि बोले हम इसलिए लेके नहीं आए क्योंकि वहां पे नारायण के दूत आ गए थे। तो यमराज ने स्वयं कहा है, क्या कहा है ध्यान से सुनना। यम ने कहा है, अपने दूतों से आदेश किया है, क्या अंतिम समय में जो भी व्यक्ति, अंतिम समय में, अंत काल में जो भी व्यक्ति नारायण, दामोदर, केशव, कपिल, दत्तात्रेय, शनकादिक, कृष्ण, कन्हैया, यदुवंशी, वासुदेव, नारायण, कच्छप, ये नाम जो उच्चारण करे उन्हें कभी मेरे पास लेके मत आना। अंतिम समय में धीरे बोलो, ताकि यहाँ अगर कोई जीव लोग नरक में पड़े हैं, अगर वो लोग भी नारायण नारायण कहना चालू कर देंगे तो सब कुछ छोड़ना पड़ जाएगा। यम ने कहा है, यमराज का स्वयं आदेश है, जो अंत समय में भगवान का नाम लेगा उसे भूल से भी मेरे लोक में लेके मत आना। अजामिल ने देखा कि बोले मैं अपने बेटे को बुलाया, और मैं अपने बेटे को जब बुलाया तो जब मैं बेटे को जब मैं बुलाया तो स्वयं भगवान के दूत आ गए। और अगर मैं भगवान का नाम जाप करूं तो, अगर मैं भगवान का नाम जाप करूंगा तो मेरा तो कल्याण हो जाएगा, मैं तर जाऊंगा। ये सोच करके अजामिल जी जो है सब छोड़ करके कहाँ चले आए? हरिद्वार चले आए और भगवान का भजन करने लगे, भगवान का कीर्तन करने लगे। इसलिए आप सब भी अपने पुत्रों का, अपने पुत्रियों का नाम भगवान के नाम को जोड़ करके रखो, ठीक है। बेटी अगर हुई आपके घर ना, तो बेटी का नाम रखो गंगा, सीता, गोदावरी, राधा, दुर्गा, सरस्वती, लक्ष्मी, ताकि आप उनका नाम लोगे तो आप तर जाओगे। विराजिए विराजिए, बैठो बैठो। प्यारे भक्तजन, बेटा अगर हुआ तो उसका नाम रखो आप केशव, कन्हैया, नारायण, है कि नहीं? देखो हमारी माता जी का कितना अच्छा नाम है, जो हमारी मुख्य कथा की आयोजिका है, ओम कारिणी, कितना अच्छा नाम है। माता पिता ने कुछ सोच समझ के रखा होगा ओम कारिणी नाम। ओम में सब समाये हुए हैं। ओम में दुर्गा है, ओम में सीता है, ओम में राम है, ओम में ब्रह्मा है, ओम में विष्णु है, ओम में शिव है, पूरा ब्रह्मांड समाया हुआ है। ओम कारिणी, कितना अच्छा नाम है। अभी कालांतर में हम लोग इसके पीछे जहाँ कथा करके आए ग्राम धमदा तितुर घाट से, वहां के भी भक्त जो है अपने बच्चों का नाम बड़ा सुंदर रखे थे। वहां पर 2 परीक्षित बैठे थे,
एक का नाम था राधे श्याम और एक का नाम था क्या नाम, एक का नाम शिव था। और अपनी बेटियों का नाम भी बड़ा सुंदर रखा है उन्होंने, गंगा, दुर्गा, लक्ष्मी, सावित्री। तो ऐसा नाम रखो आप। लेकिन आजकल के लोग जो है आधुनिक नाम रखते हैं, टिंकू, मिंकू, चिंकू, गोलू, है नहीं। अब टिंकू मान लो जाए कहूँ तो मैंने अंतिम समय टिंकू टिंकू, तो भगवान के दूध थोड़ी आई जी है कि नहीं। इसलिए अंतिम समय में नाम रखो, भगवान का नाम रखो, ताकि तुम जैसे मान लो जाए कोई बेटा हुआ, मान लो जाए भागवत नाम रख दिए तुम, भागवत कह के मर गए तो तुम तर जाओगे, है कि नहीं, तर जाओगे भैया तुम, भगवान का नाम रखोगे तो। कई लोग अपने बेटे का नाम कुक्कू रखते हैं, कुक्कू। एक बार हम एक जजमान के यहाँ गए, पूछा भैया क्या नाम रखे हो, कुक्कू। अरे या कोई नाम है कुक्कू? मैं कह राव जोड़ दे भैया उमते हैं, कुक्कू में राव जोड़ देते हैं। तो भगवान के नाम को जोड़ करके रखना चाहिए। कन्या हुई तो दुर्गा, सती, सावित्री ऐसा रखो। हाँ? प्यारे भक्तजन, अजामिल जो है भगवान का नाम लिया और तर गया। आगे हम सप्तम स्कंद में प्रवेश कर रहे हैं भागवत की। 6 स्कंद की कथा हम छोड़ चुके हैं। 12 स्कंद की कथा होती है भागवत में, 12 स्कंद। 6ठम स्कंद तक की कथा हम पूर्ण कर चुके हैं। सप्तम स्कंद में परीक्षित जी ने पूछा, प्रभु आप जो है भगवान को समदर्शी कहते हो, लेकिन भगवान पक्षपात करते हुए नजर आते हैं। भगवान जो है पक्षपात करते हुए नजर आते हैं। भगवान हमेशा राक्षसों को मारते हैं और देवताओं को बचाते हैं। तो सुखदेव जी ने कहा, जब भगवान तुम्हारे दादा राजसु यज्ञ कर रहे थे तो यज्ञ के अवसर पर सबसे पहले द्वारकाधीश का जब नाम आया था ना, तो उसी समय शिशुपाल ने भगवान को इतनी गालियां दी, गालियों की बौछार कर दी। 101 गाली पूर्ण होती ही भगवान ने उनका वध किया और उसका दिव्य पुंज आत्मा जो है भगवान में ही जाके समाया। भगवान ने उनका कल्याण कर दिया। इसी तरीके से परीक्षित बोले, दैत्य वंश में एक राक्षस थे जिसका नाम था हिरण्यकश्यपु, उनके पुत्र का नाम था प्रहलाद। अब वो तो प्रहलाद जो है राक्षस के वंश में उत्पन्न हुआ था ना, तो भगवान ने उस दैत्य बालक कभी रक्षा किया, भगवान ने उनको मारा नहीं। हा? तो परीक्षित जी ने पूछा, बोले प्रभु मुझे प्रहलाद चरित्र की कथा रसपान कराइए। तो कहा कि बोले सुनो, ब्रह्मण्य शिल संपन्न सत्यसंधो जितेंद्रिया। प्रहलाद किनके पुत्र हैं? हिरण्यकश्यपु के। हिरण्यकश्यपु कौन है? कश्यप और दिति के पुत्र हैं, हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यपु राक्षस। ये पूर्व जन्म में भगवान के द्वारपाल थे, जय और विजय। कौन थे? जय और विजय। राक्षस कैसे बने ये? एक बार सनकादिक मुनि भगवान नारायण का दर्शन करने बैकुंठ जा रहे थे, तो जय विजय ने सनकादिक मुनियों को रोक लिया। रुक जाओ, नहीं जा सकते, नहीं जा सकते, नहीं जा सकते। 3 बार कहा सनकादिकों ने, जाने दो, जाने दो, जाने दो। इन्होंने 3 बार रोका, नहीं जा सकते, नहीं जा सकते, नहीं जा सकते। 3 बार रोकने के कारण सनकादिकों ने श्राप दिया कि बोले तुम जो है दैत्य वंश में जन्म लोगे, राक्षस बनोगे 3 बार। तुमने हमें 3 बार रोका है तो तुम 3 बार राक्षस बनोगे। पहली बार हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यपु बनोगे, दूसरे में तुम बनोगे रावण और कुंभकर्ण, और तीसरे में बनोगे शिशुपाल और दंतवक्त्र। 3 बार तुम्हें दैत्य की योनि में जन्म लेना होगा। चरणों में गिर गया जय विजय सनकादिक भगवान के। बोले प्रभु हमारी अपराध को क्षमा कर दो आप। बोले हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई। तो इस पर उन्होंने कहा कि बोले ठीक है, तुम्हारा उद्धार करने के लिए स्वयं भगवान नारायण का अवतरण होगा। कहे समझ रहे हो ना? हर बार जब तुम आओगे तो हर बार भगवान का नया नया अवतार होगा। हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यप बनोगे तो भगवान का वराह और नरसिंह अवतार होगा। रावण कुंभकर्ण बनोगे तो भगवान राम अवतार में आएंगे। शिशुपाल बनोगे तो भगवान श्री कृष्ण अवतार में आएंगे। तो ये हिरण्यकश्यप जो है बहुत बड़ा राक्षस था। खूब तपस्या किया इन्होंने, खूब तपस्या किया। तपस्या करके वरदान प्राप्त किया। क्या वरदान प्राप्त किया? दिन में मरूं न रात में मरूं, अस्त्र से मरूं न शस्त्र से मरूं, ऊपर मरूं न बाहर मरूं। वरदान प्राप्त कर लिया। और वरदान प्राप्त करने के बाद अपने नाम का ही जय घोष कराने लगा। ये अपने नाम का जय जयकार, अपने नाम का सब चीज। हिरण्यकश्यप जो है
चारों लोकों में हिरण्यकश्यपु के नाम की डंका जो है बजने लगी। समझ रहे हैं ना? हिरण्यकश्यपु यज्ञ होना बंद करवा दिया हिरण्यकश्यपु ने, पूजा पाठ होना बंद करवा दिया, इतना बड़ा दुराचारी था। पृथ्वी मैया रोने लगी। हाँ? सब हिरण्यकश्यपु की जय जयकार करने लगे। चलो एक बार दोनों हाथ उठाओ और सब मेरे साथ जयकार लगाओ। आओ बोले बाके बिहारी लाल की। जिन शायद हरे हो ही ना तिन मत उठाओ, तो दत्त गड़बड़ हो जाए। शायद बेचारे सामने वाला मन ऊपर खबर डर गड़बड़ हो जाए। चलो बाकी लोग हाथ उठाओ। बोले बाके बिहारी लाल की, भागवत भगवान की जय, कृष्णचंद्र भगवान की जय, नंदनंदन भगवान की जय, भक्त और भगवान की जय। हिरण्यकश्यपु महाराज की। ले बताओ हिरण्यकश्यपु भगवान है वो लेगा है अभी भी हाथ उठा चाहिए से। मैं जानबूझ के कहे हूँ काकर ध्यान कथा में हावे धन्य की। समझे बाबू, उमेश बाबू? हाँ देखो आपके ऊपर चाय गिर गया ना। हाँ तो किनका किनका ध्यान है कथा में नहीं है करके मैं जानबूझ के बोला हूँ। 500 वाले में सबू जन हाथ उठाता। हिरण्यकश्यपु भगवान की जय के। अब तुम लोग देखो ना, देखो मूल दृष्टांत याद आ गया। ध्यान से सुनना ना। बालोद में एक रामायण का टीम, ठीक है, बालोद जिला में। बालोद जिला में मेरी बहुत कथा हुई है। तो बालोद जिला में गन्ना की खेती होती है खूब। वहाँ गन्ना का मतलब शक्कर का कारखाना है। करकरा भाट गांव है, वहाँ सुने होंगे आप लोग। शक्कर का कारखाना, वहाँ आसपास के लोग जो है अपने बाड़ी में गन्ना ही बोते हैं खाली। और गन्ना जो है वहां जाता है। तो वहां एक बालोद में एक रामायण का टीम मंडली। तो रामायण मंडली में एक व्याख्याकार जो था रामायण की कथा कहने वाला, वो अपने साथ में एक हुकारू देने वाले को लेके जाता था। साथ में हुकारू देने वाला, वो हुकारू देते ना, हो हाँ इसे चिल्लाते नहीं। हाँ तो हुकारू देने वाले को लेके गया था। अब वो हर बात में केवल सत्यवचन कहता था, वो जो हुकारू देने वाला था। अब व्याख्याकार ने देखा कि बोले हर बात में खाली सत्यवचन कहता है, हर बात में खाली सत्यवचन, कुछ भी बोलूं सत्यवचन। व्याख्याकार का दिमाग खराब हो गया। अगर मैं कुछ गलत भी बोलूंगा सत्यवचन कहेगा तो गांव वाले तो मारेंगे हमको। तो व्याख्याकार ने दिमाग लगाया, बोले हाँ एक गांव में गन्ने की खेती होती है, सत्यवचन महाराज हो। हाँ गन्ना की खेती होती है, सत्यवचन। गन्ना घर घर होता है, सत्यवचन। गन्ना जो है शक्कर कारखाना में जाता है, सत्यवचन। और गन्ने से गुड़ बनता है, सत्यवचन। और गुड़ जो है घर में जाता है सबके यहाँ, सत्यवचन महाराज हो। और गुड़ से चाय बनता है, हो सत्यवचन। और गुड़ से मक्खी भी बहुत आती है, सत्यवचन। और मक्खी जो है गुड़ को उठा उठा के बालोद की ओर भागती है, सत्यवचन है। कभी देखा है तुमने कि मक्खी जो है गुड़ को उठा के भागे? तो वो हुकारू देने वाले की याद आ गई मुझे। आप लोग जब हाथ उठाए ना तो मुझे उसी की याद आ गई। बोलो बाके बिहारी लाल की। ले आओ हाथ उठा दो अब एक बार। नहीं अब नहीं बोलो, मैं जानबूझ के बोले रहे। बोलो बाके बिहारी लाल की। प्यारे भक्तजन, भगवान श्री सुखदेव जी कहने लगे चलो अब बातें मत करो, आप लोग कथा में आ जाइए। निवेदन चाहूंगा, कथा में आ जाइए आप लोग। तो हिरण्यकश्यपु का पाप जो है खूब बढ़ चुका था, खूब अत्याचार बढ़ चुका था हिरण्यकश्यपु का। और 4 पुत्र थे उनके, आह्लाद, अनुह्लाद, शहलाद और प्रहलाद। सबसे छोटे जो थे उनका नाम था प्रहलाद। ये बड़ा ही बचपन से ही ब्राह्मणों के लिए प्रति प्रेम, शील संपन्न और सत्यनिष्ठ जितेंद्रिय थे। छोटे से भक्त प्रहलाद 5 साल के थे। प्यारे भक्तजन, हिरण्यकश्यपु इतना बड़ा दैत्य था कि अपने नाम का ही विद्यालय खोल के बैठा था, हिरण्यकश्यपु दानव विश्वविद्यालय, जहां पर शुक्राचार्य के पुत्र संड और अमर को इन्होंने टीचर बना के नियुक्त किया था। और सबको अधर्म की विद्या है ना, राक्षसी विद्या सिखाया करते थे। इसने अपने बच्चों को भी वहीं भर्ती करा दिया विद्यालय में, और वहां गलत विद्या, आसुरी विद्या की शिक्षा देने लगे। एक बार सारे बच्चे गर्मी की छुट्टी में घर आए तो हिरण्यकश्यपु जो है भक्त प्रहलाद को गोद में बैठाए और गोद में बैठा करके पूछे, बोले पुत्र तुम क्या सीख रहे हो ये मुझे बताओ। तो उन्होंने कहा कि बोले पिताजी
बोले मैंने केवल नवधा भक्ति को सुना है। हाँ? क्या सुना है? हे तात, मैंने केवल नवधा भक्ति को सुना है। हिरण्यकश्यप को बता रहे हो, 5 साल का छोटा सा बालक। हे तात, संसार में मैं और मेरे, इसी चक्कर में लोग परेशान रहते हैं। मैं और मेरे, मेरा और तेरा, ये क्या है? मोह का बंधन है ये, मेरा और तेरा। जो इस मेरा और तेरा के प्रपंच से छूट जाता है ना, वही ईश्वर के नजदीक जाता है। और जो जीवन भर मेरा तेरा में पड़ा रहता है ना, पुत्री, पुत्र, माता, पिता, परिवार, तो वो उसके अंदर वैराग्य की वो भावना नहीं आ सकती। ईश्वर को प्राप्त करना है तो हमारे आंखों के सामने माया का पर्दा लगा हुआ है, उस पर्दा को हमको हटाना होगा। प्यारे भक्तजन, मैं समझता हूं पिताजी कि ये संसार जो है अंधकूप है। उस कुआं में अगर आदमी गिर जाए तो उसे कोई रस्सी डाल के निकाल लेगा, लेकिन इस संसार का जो कुआं है ना, इसमें व्यक्ति अगर गिर गया तो वो छूट के वापस नहीं आ सकता। हिरण्यकश्यप ने संडामर्ग से कहा है, संडामर्ग क्या सिखा रहे हो बच्चे को? ये उल्टा सीधा बात कर रहे हैं, क्या पढ़ा रहे हो? संडामर्ग ने कहा, बोले सरकार, आप ग मतलब गधा कहते हो तो हम गधा ही पढ़ाते हैं, लेकिन ये आपका जो बेटा है प्रहलाद, वो पता नहीं कहां से क्या क्या सीख के आ रहा है, हमको समझ नहीं आता। ये तो उल्टा नवधा भक्ति का पाठ हमको सिखा रहा है, और तो और वहां के बच्चों को भी यही सिखाता है। हिरण्यकश्यप को गुस्सा आया, और क्या सीखा है तू? प्रहलाद ने कहा, श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्य सांख्य महात्म निवेदन। पूरी नवधा भक्ति सुना दी अपने पिताजी को प्रहलाद ने। और नवधा भक्ति जब सुनाया तो हिरण्यकश्यप को पारा चढ़ गया। बोले तू मेरे भाई के हत्यारा की चर्चा कर रहे नारायण का? वो नारायण जिसने मेरे भाई हिरण्याक्ष को मारा? बोले ऐ सिपाहियों, पकड़ो इसे और इतना मारो, इसे इतना मारो कि इसके अंदर नारायण के नाम का जो भूत है वो निकल जाए, इतना मारो। और प्रहलाद को लातों से, घूसों से मारा गया। छोटा सा बालक, हाँ बताइए, छोटे से बालक को लातों से मारा गया, घूसों से मारा गया प्यारे। लेकिन मुंह से केवल क्या जप रहे हो? नारायण नारायण नारायण, केवल नारायण। बाल बाका नहीं हुआ उसका। सिपाहियों से कहे, सिपाहियों जाओ पहाड़ से उठा के फेंक दो, और पहाड़ के पास जाके उनको फेंके, और पहाड़ में ले जा करके जैसे ही फेंके तो उधर बैकुंठ में बैठी हुई माँ लक्ष्मी नारायण से कहती है कि आपका जो भक्त आपको पुकार रहा है, पहाड़ों से फेंकने वाले हैं, उसको जाओ स्वामी। भगवान ने कहा तुमको पड़ी है जल्दी, तो तुम जाओ। तो स्वयं लक्ष्मी मैया आ गई, और लक्ष्मी मैया गोद में उठा के प्रहलाद को वापस ले आई। नाम किसका जपा है प्रहलाद? नारायण का। आई कौन है? लक्ष्मी। इसलिए नारायण का नाम जप करो, कृष्ण का नाम जप करो, लक्ष्मी तो यूं ही आपके पास आएगी। लक्ष्मी को अलग से बुलाने की जरूरत नहीं है प्यारे, ठीक है। प्रहलाद को बहुत दंड दिया गया, सांपों के बीच छोड़ दिया गया। हिरण्यकश्यप के महल के नीचे सांपों का घर था, तो वहां छोड़ा गया उसको, सांपों के घर के पास। और सांपों के घर में जब उनको छोड़ा गया तो प्रहलाद ने देखा, बोले ये तो सांप मेरे भगवान नारायण के बिस्तर है। तो छू छू के जितने सांप थे प्रहलाद को छू छू के वापस चले गए, कुछ भी नहीं हुआ। लक्ष्मी मैया ने देखा कि प्रहलाद 2 दिन से खाना नहीं खाया है। सुंदर कयाधु का रूप बना के हिरण्यकश्यप की पत्नी का रूप बनाई माँ, और पत्नी का रूप बना के आई, और आकर के सुंदर अपने हाथ में खाना उठा के खिला रही है प्रहलाद को। देखो भक्ति में कितनी शक्ति है। भगत के वश में होते हैं भगवान। गोद में बैठा के सुंदर खाना खिला रही है मैया जो है। हिरण्यकश्यप ने देखा, अरे देखो मर गया कि जिंदा है? जिंदा है सरकार वो तो। अच्छा बुलाओ मेरी बहन होलिका को। होलिका को बुलाया गया, और होलिका को बुलाया गया। होलिका आई, गोद में बैठाई प्रहलाद को, और अग्नि का ताप, इतना अग्नि इतना अग्नि इतना अग्नि, खूब अग्नि। माँ लक्ष्मी जो है प्रहलाद के शरीर को शीतलता से ढकती है, एक बूंद अग्नि का आंच प्रवेश नहीं कर पाया, और होलिका खुद ही जल करके राख हो गई। उस दिन से हमारे देश में कौन सा त्योहार मनाते हैं? होली का त्योहार, है ना। असत्य पर सत्य की जीत। होलिका मर गई, और प्रहलाद का बाल बाका नहीं, पागल हाथी के सामने खड़ा किया गया।
पागल हाथी को मदिरा पिलाया गया था और मदिरा पिला के प्रहलाद को खड़ा कराया गया, लेकिन प्रहलाद ने क्या किया, प्रहलाद जो है प्रणाम करता है, ये तो मेरे स्वामी हैं, हाँ भगवान इंद्र के सवारी है, ऐसा कह करके प्रणाम किया। प्रहलाद को उल्टा वो हाथी जो है बैठाया और बैठा करके पूरे नगर में घुमाने लगा, कुछ भी नहीं हुआ। हिरण्यकश्यप ने 5 साल के उस बालक को बहुत कष्ट किया। हिरण्यकश्यप ने खूब मारा, खूब प्रताड़ित किया। अंततः सोचा चलो अब इसको मैं भेजूं पाठशाला, अगर इसकी बुद्धि ठीक हो गई हो तो ठीक, और नहीं होगी और अभी भी अगर भगवान का नाम जप कर रहा होगा तो अब मैं इसके स्वामी को बुलाऊंगा और मार डालूंगा। प्रहलाद को वापस भेजे विद्यालय। अब ये आए तो अपने मित्रों को भी भगवान के नाम का गुणगान करना सिखाए, नवदा भक्ति। बच्चों ने कहा अरे अभी हम छोटे हैं और बड़े हो जाएंगे तब भगवान का नाम जाप करेंगे। प्रहलाद ने कहा जब बूढ़े हो जाओगे तब भगवान का नाम जाप करोगे तो कोई मतलब नहीं, इसलिए जब हाथ अच्छे हैं हमारे, पैर अच्छे हैं, तब भगवान की भक्ति करो, नाचो गाओ। हाँ तो सब भगवान का नाम लेके नाचने लगे। क्या कहने लगे, नारायण श्रीमन्नारायण नारायण 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 नारायण लक्ष्मी नारायण 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 लक्ष्मी नारायण 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 बद्री नारायण 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 श्रीमन्नारायण नारायण नारायण प्रहलाद जो है सबको पाठ पढ़ाया और सब जो है नारायण 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 जाप करने लगे। और हिरण्यकश्यपु ने देखा, हाँ बातें मत करो, शांत हो जाइए, कथा में आ जाइए। बोले भक्तवत्सल भगवान की। भक्त प्रहलाद के पास एक सिपाही को भेजा, जाओ देख के आओ क्या कर रहा है, जरा पता करके आओ। तो प्यारे भक्तजन एक सिपाही गया। शोरगुल ना करें, निवेदन चाहूंगा, कृपया शांति बनाए रखें। हिरण्यकश्यपु ने एक सिपाही को भेजा और कहा जाओ पता करके आओ कि लोग कर क्या रहे हैं। एक सिपाही गया और सिपाही जा करके देखा तो सब नारायण 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 कर करके नाच रहे हैं भैया। सिपाही आया और सिपाही आए और प्रहलाद को पकड़े, चुप हो जाओ। प्रहलाद को पकड़े तो करंट लग गया नारायण के नाम पर, वो भी नारायण 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 करने लगे। सन्ना मरकाए, सन्ना मरका करके सिपाहियों को पकड़े, भैया चुप हो जाओ नहीं तो हमारे सरकार आएंगे मार डालेंगे। आके पकड़े तो उनको भी करंट लग गया भगवान के नाम का, वो भी नारायण नारायण नारायण। अब तो हिरण्यकश्यपु देख रहा है, मुझे जाना चाहिए वहां। और हिरण्यकश्यपु जो है स्वयं चल करके आने लगे। हिरण्यकश्यपु आ रहे हैं, धम धम तलवार पकड़े।
अरे प्रहलाद, क्या बोलता है तू कि कण कण में भगवान है? मूर्ख, तू ये भूल के गया कि तीनों लोगों में मेरा ही डंका बसता है। गंधर्व, गिद्धर्व सब मेरे ही चरण दबाते हैं। सैनिकों, बांधो इसे इस खंबे से, देख लेते हूँ आज इसके प्राण लेकर ही दम लूंगा। प्रहलाद, क्या इस खंबे पर भी तेरा नाम है? क्या इस खंबे पर भी तेरा नारायण है? हिरण्यकश्यपु आया और आ करके प्रहलाद से पूछने लगे, बता कहाँ है तेरा भगवान? प्रहलाद ने कहा, कहाँ नहीं है मेरा भगवान। अच्छा, क्या इस खंबे में है तेरे नारायण? बोले हाँ पिताजी, हरि व्यापक सर्वत्र समाना प्रेम प्रकट हो ही मैं जाना। खंबे पर कान लगाया और कान लगा करके जैसे ही तलवार से प्रहार किए तो खंभा को फाड़ करके स्वयं भगवान नरसिंह जो है प्राकट्य हो गए। बोलो नरसिंह भगवान की। और युद्ध होने लगा दोनों के बीच। कौन है भैया हिरण्यकश्यप भगवान की जय की इतनी ईमानदारी से बताओ। बोला सम्मानित कर वो मना, बुलाओ मंच में बुलाओ भाई। हवन देख दिन ले आज चौथा दिन है, चिल्ला चिल्ला भगवान के जय बुला था, गला घलो बैठ गए। और ये दाई हिरण्यकश्यप जय का हाथ लेना मार गारी खवा दी है। तो कोने का भागवत कथा के बार आरिस तुहने कोनो पूछी ही तुवन बताओ तूता वाले तो वो ही सिखा के है, ऐसी की गड़बड़ हो जाएगी। अभी के हे हसदाई आगे मत की भी वो हिरण्यकश्यप जय गड़बड़ हो जाएगी। ऐसी करोगे तो गड़बड़ हो जाएगा। सुने उमेश भैया, हिरण्यकश्यप जय का हदाई मन। प्यारे भक्तजन, खम्भे को फाड़ करके भगवान का प्राकट्य हुआ। भगवान पहुंचे और भगवान के साथ में युद्ध हुआ। युद्ध करते करते भगवान अपनी गोद में सुला लिए उसको, और गोद में सुला करके कहा, बोल क्या वरदान था तेरा? न दिन में मरूं न रात में मरूं, अस्त्र से मरूं न शस्त्र से मरूं। बोल, घर में मरूं न बाहर, दिन में मरूं न रात में, 12 महीना में न मरूं। देख ये कौन सा समय है? गोधूली बेला, दिन और रात का संयोग। देख मुझे हिरण्यकश्यप, न मैं नर हूं न मैं नारी हूं, न मेरे पास अस्त्र है न शस्त्र है, न तू घर में है न बाहर में है, न पृथ्वी में है न आकाश में, तू मेरी गोद में बैठा है। 12 महीना में न मरूं, ये 13वां महीना मैंने तेरे लिए बनाया है, पुरुषोत्तम मास, अधिक मास। 5 साल के मेरे भक्त को तूने बहुत कष्ट दिया है। और भगवान जो है अपने बड़े बड़े नाखूनों को दिखाए और हिरण्यकश्यप के पेट में गाड़ करके फाड़, और हिरण्यकश्यप मारा गया। हिरण्यकश्यप का दिव्य तेज भगवान के अंदर चला गया और हिरण्यकश्यप की मुक्ति हो गई। भगवान के गुस्सा को अब कौन शांत करे? हाँ? भगवान के गुस्सा को शांत कौन कर सकता है? किसमें इतनी शक्ति है? तो लक्ष्मी मैया को बुलाया गया। भाई इनकी पत्नी को बुलाओ, लक्ष्मी मैया को, क्योंकि
पत्नी के सामने अच्छी अच्छी की गुस्सा जो है शांत हो जाती है ना, इसलिए लक्ष्मी मैया को बुलाओ कहे। लक्ष्मी मैया जब आई, एक बार भगवान दहाड़ मारे तो लक्ष्मी मैया भी डर के भग गई। हाँ? प्रहलाद को सामने किया गया। प्रहलाद आए और आ करके भगवान को प्रणाम किया सबसे पहले। हाँ? सुंदर भगवान को प्रणाम किया। भगवान अपनी गोद में बैठाए, हाथों से सहलाने लगे, जीभ से भगवान चाटने लगे। भगवान ने पूछा, बोले प्रहलाद तुम मेरे इस भयानक रूप को देख करके डर नहीं रहे हो? प्रहलाद ने कहा, हे प्रभु, जंगल में जब शेर दहाड़ता है ना, तो शेर के साथ में उसका बच्चा भी रहता है, लेकिन उसका बच्चा डरता नहीं है। मुझे डर किस बात की? हाँ? प्रभु आज मैं धन्य हो गया आपका दर्शन करके। आपकी माया को बड़े बड़े लोग नहीं जान सकते। हे प्रभु, मैं यह भी जानता हूं कि धन, कुलीनता, रूप, तपस्या, विद्या, ओज, तेज, प्रभाव, बल आदि से आप प्रसन्न नहीं होते, जैसे आप गजेंद्र पर प्रसन्न हो गए थे। प्रभु, आज मुझ जैसे राक्षस कुमार को आपने दर्शन दिया और मेरा जीवन धन्य हो गया। भगवान ने कहा, वरदान मांगो। प्रहलाद ने कहा, यदि राशिष में कमान वरा सत्वम वरदर स्वभव कामानाम भवद्य सर्वो भवतस्तु वृणेवणम। बोले, हे प्रभु, कभी मांगने की भावना मुझ में ना आए, मैं कभी आपसे मांगू ना। मैं आपको ही मांगना चाहता हूँ, आपसे नहीं, आपको ही। आप ही मेरे पास आ जाओ। मैं आपसे कुछ नहीं मांग सकता, बस आप मुझे अपनी भक्ति प्रदान करो, अपनी शक्ति प्रदान करो प्रभु, बस। भगवान ने कहा, प्रहलाद तुम जो है 21 पीढ़ियां तक तुम जो है राज्य करोगे, एक मनवंतर राज्य करोगे, तुम्हारी 21 पीढ़ियां तर जाएगी, और जिस घर में तुम्हारे जैसा बालक हो गया उसकी तो 21 पीढ़ियां तर जाएगी, और तुम मेरे विशेष भक्तों में तुम्हारी गिनती होगी। इसलिए भगवान ने प्रहलाद को भागवत की उपाधि मिली है। प्रहलाद को, ठीक है, भागवत किसे कहते हैं? जो भगवान के प्रिय हैं उन्हें भागवत कहा जाता है। भगवान के निज स्थान का नाम भागवत है। भगवान के भक्तों को भी भागवत कहा जाता है। जिनका संबंध भगवान से जुड़ जाता है उनको भी भागवत की उपाधि मिलती है। तो प्रहलाद को भागवत की उपाधि मिली है। समझ रहे हो ना? आज की कथा से आपको क्या शिक्षा मिल रही है? ध्रुव की कथा सुने आप, प्रहलाद की कथा सुने। हाँ, ध्रुव की कथा सुने हो आप, तो आपको ये शिक्षा मिला है कि आप भी अपने बच्चों को भगवान के सामने झुकना सिखाया। जैसे सुनीति मैया ने अपने बच्चे को भगवान के सामने झुकना सिखाया, कयाधु मैया ने भक्त प्रहलाद को भगवान का नाम लेना सिखाया। हाँ? आप भी अपने बच्चों को भगवान का नाम लेना सिखाओ। आज के बच्चे ऐसे हैं जिन्हें मानस की एक चौपाई पूछ दिया जाए तो वो मानस की रामायण की चौपाई पता नहीं है। रामायण कहाँ है पूछो तो घर में टंगा है लाल कपड़े में बंद के छज्जे में, बस वहीं तक सीमित। गलती हमारी है, हम अपने बच्चों को संस्कार नहीं देते। देखो, स्कूलों में संस्कार नहीं मिलने वाला, संस्कार जो है कहाँ मिलेगा? घर से मिलेगा, माता पिता से। समझ रहे हैं? इसलिए बच्चों को खूब संस्कार देना चाहिए। आज की कथा से हमको यही शिक्षा मिलता है कि हम अपने बच्चों को ध्रुव के जैसे बनाए, प्रहलाद के जैसे बनाए। समझ रहे हो ना? अगर ध्रुव के जैसे नहीं बनाएंगे, प्रहलाद के जैसे नहीं बनाएंगे तो वो बच्चा रावण बन सकता है, कंस बन सकता है। इसलिए अपने बच्चों को ध्रुव के जैसे बनाओ, प्रहलाद के जैसे बनाओ, भगवान की भक्ति करना सिखाओ, भगवान का नाम लेना सिखाओ। कल गजग्रह की कथा होगी, वामन चरित्र होगा, समुद्र मंथन की कथा होगी, कृष्ण जन्म होगा, राम जन्म होगा, बहुत सारी कथा कल आप सबके बीच लेके आएंगे। अधिक से अधिक जनसंख्या पर आप लोग पधारें। और आज की वाणी को मैं यही विश्राम करता हूँ। आरती की तैयारी कर लीजिए, सभी अपने अपने स्थान में खड़े हो जाइए। आइए आरती की तैयारी कर लीजिए। आज की वाणी यहीं पे विश्राम करते हैं हम लोग। मंगलमयी पुण्यमयी पतित पावन भगवान की आरती पर आइए सब सम्मिलित होते हैं और अपने जीवन को धन्य करते हैं।
आप सभी भक्तगण अपने अपने जगह में ही खड़े रहेंगे। सामने केवल परीक्षित जी आएंगे और बाकी सब पीछे हो जाएंगे। बाकी सब पीछे हो जाएंगे, केवल परीक्षित जी ही सामने आते रहेंगे। आप लोग पीछे हो जाइए, परीक्षित जी बस सामने ही रहेंगे। परीक्षित जी सामने आ जाएंगे और बाकी सब पीछे हो जाइए। बोली नरसिंह भगवान की जय। जय नरसिंह कुंवर की आरती की जय नरसिंह कुंवर की। वेद विमल यश गाऊं मेरे प्रभु की। वेद विमल यश गाऊं मेरे प्रभु की। आरती की जय नरसिंह कुंवर की। आरती की जय नरसिंह कुंवर की। वेद विमल यश गाऊं मेरे प्रभु की। वेद विमल यश गाऊं मेरे प्रभु की। प्रहलाद उबारी। पहली आरती प्रहलाद उबारी। हिरण्यकोश नख उदर विदारे। हिरण्यकोश नख उदर उदारे। दूसरी आरती वामन सेवा। दूसरी आरती वामन सेवा। बलि के द्वार पाधारे हरि देवा। बलि के द्वार पाधारे हरि देवा। आरती की जय नरसिंह कुंवर की। आरती की जय नरसिंह कुंवर की। वेद विमल यश गाऊं मेरे प्रभु की। वेद विमल यश गाऊं मेरे प्रभु की।
आरती ब्रह्म पधारी, ईशर आरती ब्रह्म पधारी, सहस बाहु के भुजा उभारी, सहस बाहु के भुजा उभारी, चौथी आरती असुर सहारे, चौथी आरती असुर सवारी, भक्त विभीषण लंका पधारे, भक्त विभीषण लंका पधारी, आरती की जनर सिंह कुंवर की, भारत की जनन सिंह कुंवर की, वेद विमल यश गाओ मेरे प्रभु की। ओ वेद विमल यश गाओ मेरे प्रभु की। पांचवी आरती कंस पछाड़ी, पांचवी आरती कंस पछाड़ी, गोपी ग्वाल शाखा प्रतिपाले, गोपी ग्वाल शाखा प्रतिपाले, तुलसी को पात्र कंठ मणि हीरा, तुलसी को पात्र कंठ मणि हीरा, भरत निरख गावे दास कबीरा, हरस निरख गावे दास कबीरा, आरती की जनर सिंह कुंवर की, आरती की जनर सिंह कुंवर की, वेद विमल यश गाओ मेरे प्रभु की, वेद विमल यश गाओ मेरे प्रभु की, आरती की जनर सिंह कुंवर की, भारत की जनन सिंह कुंवर की, वेद विमल यश गाओ मेरे प्रभु की, वेद विमल यश गाओ मेरे प्रभु की, आरती की जनर सिंह कुंवर की, भारत की जनन सिंह कुंवर की, वेद विमल यश गाओ मेरे प्रभु की। वेद विमल यश गाओ मेरे प्रभु की। कपूर जला लीजिए। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारा, कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारा, साधा सत्तम हृदयारविन्दे भावं भवामि सहितं नमामि, कुलताल वाले आपाल वाला चित से भराए, घबराए नामा शिवाय नामा शिवाय, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्णा कृष्ण अपने स्थान में 4 बार परिक्रमा कर लीजिए। जे तीर्थान 4 बार परिक्रमा करें।
यानि कानि च पापानि जन्मान्तरं कृतानि च तानि सर्वाणि पश्यन्तु जनेन